मिलना मालिक से, सतगुर की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। जब कर लोगे पूर्ण गुरु भक्ति, तब होसी जन्म सफल बाबा। जब घट में जारी शब्द हुआ, सब किल बिख जाए टल बाबा। तब तुझ में हरि में भेद नहीं, तब तुझ में हरि में भेद नहीं। जो जल ही समावे जल बाबा। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? कह रहे, जब तक मैं देह में हूँ मैं तेरा दास हूँ, जब देह से ऊपर है मैं और तू एक। आई एंड माई फादर हनुमान, पिता पूछे के रंगे। यान भाई पूछो की बातें हैं। हरि में भेद नहीं, ज्यों जल ही समावे जल बाबा। जो तुमको मिलना प्रीतम से, सतगुर की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। था खाक का पुतला पहले ही, फिर उस पे खाक रमा बैठा। न मन की आग बुझाई तू, एक बार आग लगा बैठा। था नींद में सोया पहले ही, जब जागा नशा चढ़ा बैठा। तब खबर पड़ेगी मुर्शद की, जब काल सराहने आ बैठा। जिसे गिड़के का जान निकलेगी फिर हो जाएगी। तब निकल जाएगी आकड़ तेरी, तब निकल जाएगी आकड़ तेरी। सब निकल जाएंगे वल बाबा। जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुर की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। ना जाने कितने जन्मों से तू इसी जेल में बंद रहा। ना जाने कितने जन्मों से तू इसी जेल में बंद रहा। दुनिया के फीके स्वादों में तू मगन रहा, आनंद रहा। जिस भांति अंधा आया था, उस भांति अंधे का अंधा रहा। जिस नेत्र से सतगुरु तकना था, वो नेत्र तो तेरा बंद रहा। अब मन मुक्ता छोड़ और गुरमुख बन, अब अपनी चाल बदल बाबा। मन मुक्ता छोड़ गुरमुख बन, अब अपनी चाल बदल बाबा। जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुर की पनाह में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। पता हो आपको, गोपी चंद को जब उसने योगदान किया है, घर बार छोड़ा है, माता के कहने पर छोड़ा था। जब गया तो पहले गुरु ने हुक्म दिया, जाओ भीख मांग कर लाओ। पहले घर गया रानी के पास, उन्होंने जो हार श्रृंगार थे सब दे दिया, अब हमारा किस काम का। माता के पास गया, माता ने कहा, देख बच्चा, मैं तुम्हें 3-4 बातें कहती हूँ,
बचपन में एक बात ये थी, हमेशा मजबूत किले में रहना। अरे माता, बाहर जंगल होंगे, मैदान होंगे, किले कहाँ से आएंगे? कि किला गुरु की नजदीक है, ये बड़ा पक्का किला है जिसमें कोई खतरा नहीं। ये एक उपदेश है उसके माता, यही कह रहे पढ़ा ले। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुरु की शरण में चल बाबा। दुनिया में नाम करा पैदा, खुद जपा कभी सतनाम नहीं। दुनिया में नाम करा पैदा, खुद जपा कभी सतनाम नहीं। संसार में मारे कई दुश्मन, पर मारे खुदी और काम नहीं। घर 5 चोर नहीं मारोगे, मिल सकता कभी आराम नहीं। आराम न हो जब तक हासिल, ये जीवन किसी भी काम नहीं। इस मैं मेरी, इस तू में तेरी उम्र गई सब ढल बाबा। इस मैं मेरी, इस तू में तेरी उम्र गई सब ढल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, सतगुरु से ले तू अटल बाबा। कर सूरत पैदा बचने की, कर सूरत पैदा बचने की। क्यों उलझा है गोरख धंधे में, विष्ठा के कीड़े की भांति तू गिर जाता है गंदे में। क्यों उलझता है, क्यों फंसता है, क्यों मरता है इस फंदे में तू। खुद दुनिया से ये क्या फर्क है तुझ में अंधे में। इस मोह माया की दल दल से, इस मोह माया की दल दल से जल्दी निकल बाबा। जो तुझको मिलना मालिक है, सतगुरु की शरण में चल बाबा। महात्माओं के दर्शनों से विषय वासनाएं दूर होती। दुनिया में किसी महापुरुष का आ जाना ही सारे वायुमंडल में एक किस्म की हलचल मच जाती है। जैसे आग जले, आग जलने से हवा लतीफ होकर ऊपर जाती है और उसकी जगह दूसरी हवा लेती है, खुद खुद हवा में हलचल मच जाती है। ऐसे ही रूहानी मंडल में जो लोग सफर करते हैं, जिनकी आत्मा लतीफ होकर बाहर से हटाकर ऊपर मंडलों में सफर करती है, उसका असर बार सारी वायुमंडल में, उसका सारे वायुमंडल में बेख्तियार हलचल पैदा कर देता। ऐसे मंडल में बैठने वाले जीव उस रंग से हिस्सा ले जाते हैं जिस रंग में वो सरशार होता। उनके पास बैठने से खाए वो उपदेश दे या ना दे, यकसुई दिल से बैठने से बेख्तियार अंतर की हालत बदलने लग जाती। उन महापुरुषों ने वो अवस्था कैसे पैदा की, सवाल ये है। वो अवस्था हम सब में है। हम भी अगर
उसी तरह से जैसे ने उस हकीकत को पाया, ऐसे ही अगर हम भी उन पूर्णों पर चले तो हमारे अंतर भी वही शक्ति आ जाती है जो उनके अंतर मौजूद है। रूहानियत एक बाकायदा साइंस है। जिस तरह मादी साइंस के कायदे हैं, उनकी पैरवी करने से, उनकी जितनी और शर्तें हैं उनको पूरा करने से हमारे घरों में रोशनी आ जाती है, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जो निजानंद की बहारें लूटना चाहते हैं कहो, वो भी अपनी तवज्जो जो है ना, इस तवज्जो को सब तरफ से हटाकर अगर यकसुई दिल से अंतर किसी खास मरकज पर या खास नुक्ते पर उसको लगा दिया जाए तो उसमें वो ताकत जो इसमें आगे ही मौजूद है वो इजहार करने लग जाती है। वो ताकत अब भी है, मगर वो ताकत होती है हमारे सोच में, जो ताकत है वो बाहर फैल रही, उसका फैलाव में जाने से कोई असर नहीं हो रहा। अगर उसको ये फिर आप बाकायदा नियमों के अनुसार उसको यकसू कर ले तो हमारे अंतर भी वही असर पैदा हो जाएगा। जहाँ बैठोगे वहाँ मंडल में असर होगा। ऐसे महात्मा जब कभी भी आते हैं वो कवानीन हमको बतलाते हैं किस तरह से हमारी वो दबी जो शक्ति है ना, डिविनिटी ऑलरेडी रिजाइडिंग इन मैन, वो कैसे प्रकट हो सकती। रिलीजन किसको कहते हैं? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मजहब उसको कहते हैं जो रूहानियत, जो डिविनिटी इसके अंदर आगे मौजूद की सलाह ना करो। एक ही की मन का कहीं अटैचमेंट ना हो, हजारों साल दो मैल कट जाएगी, उसी से साथ हमारा दिल लग जाए, ना वो फना हो, ना हमारी सोच उधर से उखड़े, ना हमको दुख हो। दुख क्यों होता है कि ये चीजें जिससे हमारा दिल लगता है ये या वो हटते हैं या हम हटते हैं, या उनके हटने का डर पैदा होता, सोच उखड़ने लगती है, घबराहट पैदा होती है, दुखी हो जाता। तो बाहर की चीजों के साथ लव लगाने वाले हमेशा दुखी रहे हैं और रहेंगे। इसका ये नहीं मतलब कि बाहर की चीजों से काम न लो, इनसे काम लेना है। गुजारे मात्र बरतो इनमा ही, ये हमारे बरतने के लिए चीजें मिली थी, ये जिस बाहरी तलकात, इनको बरतो, हम इनको भोग रहे। आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका जिक्र कभी किताबों में पढ़ छोड़ते। बताओ चैन कहां से आए, शांति कैसे मिले? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो हमेशा के सुख को चाहता है वो राम की शरण ले ले। राम के मैंने रमा हुआ परमात्मा जो है उसका कांटेक्ट कर ले, उसकी याद दिल में बसने लग जाए, वो हृदय में प्रगट हो जाए, जिस्म टूटे या रहे सुखी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। कहते कोई सुखी है? कहते हाँ, सो सुखिया जिस नाम आ रहा, जिसको प्रभु के नाम के साथ लव लग गई वही सुखिया, बाकी सब दुखी। ये सब महात्मा कह रहे हैं, यही तुलसी साहब कह रहे हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा विस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के। कहते इस दिल को क्या बीमारी है? एक दिल लाखों तमन्ना, इस पर लाखों ख्वाहिशात इसमें आ रही और दिनों दिन बढ़ती हुई हवस है। खत्म हो जाए 10-20 ख्वाहिशें होगी तो भी खत्म हो गई, दिनों दिन बढ़ रही हवस।
फिर बताओ, जिस दिल के इतने टुकड़े हुए पड़े हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल के लाखों टुकड़े हो गए, फिर लाखों के दिनों दिन लाखों बढ़ रहे। कहते ऐसे दिल में प्रभु कहाँ है? तो दिल का साबित करना, यकसू करना, ये पहला कदम। गुरबानी में जिक्र आया है, जहां का दिल साबित नहीं तां को कहां खुदा। अरे भाई, जिसका दिल ही साबित नहीं, उसको प्रभु की बात कैसे बनेगी? दुनिया में देख लो, जब बेचैनी, अरे भाई तेरा मेरा दिल ठिकाने नहीं, मुझे कोई बात समझ नहीं आती भाई, मेरा दिल ही ठिकाने, मेरा दिल साबित नहीं, मैं क्या करूं? तुम्हारे ज्ञान ध्यान को क्या करूं? भाई दिल का साबित होना पहला करना है ना। अब ऐसे दिल की हालत जो जहां है, कई टुकड़े हुए पड़े हैं, कोई टुकड़ा कहीं गिरा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कहीं बच्चों में, कहीं जिस्म में, कहीं स्त्रियों में, कहीं भोगों रसों में, कहीं खाने पीने के सामानों में, कहीं बाहर जायदादों, रुपए पैसों में, कहीं मान बढ़ाई और सामाजिक और पॉलिटिकल झगड़ों में। इसका ये मतलब है तुम खाओ पियो नहीं, जिस्म को ना पालो, बाल बच्चों को ना पालो, भाई ये भी काम है, करो। मगर भाई ये करते हुए, अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा के फैलाव से जो मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है, इसको जरा यकसू करो, निजानंद को पाओ, क्योंकि आखिर जिस्म को छोड़ना, ये जिस्म और इसके तलकात तो यहीं रह जाएंगे। अरे भाई तुम रोते हुए गिड़ते मर जाओ। सवाल तो ये, इसका नाम परमात्मा। किसी समाज में हो, मुबारक हो, यहाँ समाजों का झगड़ा नहीं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए दियो, जो अनुभवी पुरुष है वहां वो खास समाज के लिए नहीं आता, सारी समाजें उसकी अपनी, सबको मिलाकर बैठ। वो आत्मा की नजर से देखता है, सबके अंतर आत्मा देदारी है, सब आत्मा देदारी है। तो आत्मा को उपदेश दे रहे, अरे भाई देख तू उस प्रभु की अंश है, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रहत बंधने। ऐ आत्मा तेरा असली वतन उस ठिकाने है जहां ये दुनिया, ये मादा नहीं है। कहाँ की बासी कहाँ फंस रही है, करती क्या? तू थी सतनाम की गोती। अरे भाई तू सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े से यारी लगा ली, आगे भोगों में नालियां रोज साफ करती। क्या हुआ? यही कुछ है और क्या? नाक से जाता है, आंख से गिग जाती है, कान से मैल जाती है, मुंह से लाले जाती है, सारी घाट जितने सबसे गलाजती जा रही है ना। जो सो मन के अधीन को यहाँ फिर रही, वो माफ करना चूड़ी नहीं तो क्या बन रही है? ठीक है, आत्मा परमात्मा की अंश। हमारे दूर मिसाल दिया करते थे कि ये थी बादशाहजादी, इसकी शादी किसी राजे से होनी थी, ये मन चूड़े के साथ लग गई। स्त्री का बयान है, बात वही भाई, जब तक बाहरी आलाशों से हटोगे नहीं, हकीकत नहीं। बोले साईं, बोले शाह, जब शाह अनायत के पास गए हैं तो पूछा महाराज परमात्मा कैसे मिलता है? फरमाने लगे, साईंदा की पावना इधरों पटना ते उधर लाम। भाई साईं प्रभु का पाना क्या? अरे भाई इधर से तवज्जो को उठा, उधर जरा अटैच कर, डायरेक्ट कर, बात इतनी, प्रभु मिल जाएगा। प्रभु कहीं आसमानों पर थोड़ा, ये जंगलों पहाड़ों में रहता। अरे भाई वो तो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, बाहर से हटो तब देखो ना, चीज तो अंतर में बड़ी। और नाव कर देख जो कामन भूली, बस अनूप न पाए। 9 घरों को देखकर जो रू रूपी स्त्रियों के घाट में बाहर फैल रही है 9 द्वारों में, इसके अंतर अनूप वस्त है, उसको ये पा नहीं सकती। कैसे पाए? चीज अंतर में देख बाहर रहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई बेदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। चीज तो कहीं हो, तलाश कहीं और करे, वो कैसे मिलेगी? भेदी मेरा इस राज का वाकिफ मिल जाए। अरे भाई चीज तो तुम्हारे अंतर में। बड़ी बड़ी मिसालें देकर महात्माओं ने समझाने का यत्न किया है कि हिरण है, नाफोस की कस्तूरी का उसके पेट में है, उसकी दौड़ता है जंगल में, खुशबू कभी इधर से आती है, कभी उधर भागता है, कभी उधर, है उसके अंदर। इसे हकीकत तो हमारे अंदर। अरे भाई अपने आप को जानो, तुम कहो, बाहर से हटो, तुम जिस्म नहीं हो, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। ये जिस्म की जाते हैं, ये मुबारक है, रहे किसी समाज में रहो। अरे तुम आत्मा हो, प्रभु की अंश हो, तुम्हारे में वही सफात छोटे स्केल पर मौजूद है जो प्रभु में।
इसको डेवलप करो, बाहर से हटो, अपने आप डेवलप हो जाएंगे। आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, आपकी मेहनत ये हटकर यक्षु होकर बैठो और बस, इसी का नाम परमात्मा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कहते हैं देखो भाई, बाहर के मंदिर और मस्जिद ऋषि मुनियों महात्माओं ने बनाए इस शरीर रूपी मंथर के नमूने पर। जिन्हें मंदिर है उसके गुम्बद, ऊपर गुम्बद सिर की शक्ल। मुसलमानों ने जहां मस्जिद बनाई वहां मेहराब बनाई है माथे की। हिंदुओं के मंदिरों में जाओ, जैन मत, बुद्ध मत, किसी और में जाओ, सब में गोल गुम्बद रखा। ईसाइयों के गिरजों में जाओ, नाक की लंबूतरी शक्ल के बनाए, अंतर में ज्योति भी रख दी, अंतर में धुनी भी, घंटा भी रख दी। सब मंदिर हर एक जगह ये कॉमन सिंबल है। ये नमूना बनाया था बाहर समझाने बुझाने के लिए। अरे भाई, इस हरि मंदिर जो तुम लिए फिरते हो 5-6 फुट का है, इसमें ज्योति भी परमात्मा की था और इसमें ध्वनि भी हो रही है, आकाशवाणी भी हो रही है, प्रणव की ध्वनि हो रही है। फिर बिठाकर थोड़ा तजुर्बा करा दिया। जब अंतर में वो चीज प्रगट हो गई, अब बताओ, जब अंतर चीज प्रगट हो जाए, बाहर की चीज अपने आप दिल से उतर जाती है कि नहीं? छोटी लड़कियां होती हैं, जब आपस में मिल बैठती हैं, गुड्डे गुड्डे बनाकर ब्याह शादी की रस्में सीखती। जब उनकी अपनी शादी हो जाती है, फिर गुड्डे गुड्डे कहाँ रहती। यही हालत ये थी। जिन्हें मंदिर मस्जिदें ये वो बनाई गई थी, ये ऋषि मुनियों महात्माओं ने हमको समझाने बुझाने के लिए बच्चों की तरह खेल बनाया था। और फिर जब तक आमिल पुरुष रहे, अंतर में वो ज्योति प्रगट होती रही। ये शरीर हरि मंदिर है, जिसमें सच्ची की जो नर नारायणी देह है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मस्जिद है इसी दिल कि जिसमें सादगी रहे। बात सब एक ही कह रहे हैं, वही असली हरि मंदिर यही है। आप कबीर साहब कह रहे हैं, तुलसी साहब फरमा रहे हैं उसको, क्या कहते हैं कि देख भाई, तू नकली मंदिर मस्जिदों में जाता, कहता अफसोस। ये कुदरती मस्जिद बनी थी, परमात्मा ने बनाई, इसमें परमात्मा बना। इसको छोड़कर तू बाहर मंदिर अपने हाथों से बनाए में जाकर मत्थे टेक। बाहर से हट, बाहर तो सिर्फ एक नमूना बनाया था तुम्हारे समझाने के लिए। चल अंतर, परमात्मा की ज्योति तुम में है। ये शरीर हरि मंदिर है, नर नारायण, इसमें जिसको मिला है इसको मिला है। बाहर मंदिरों में भी जाकर आखिर इसी के अंदर जाना पड़ा। वो तो समझाने बुझाने के लिए पहला कदम था, अपरा विद्या का एक साधन था। जब तक आमिल पुरुष रहे, हकीकत को पाते रहे। जब आमिल पुरुषों की कमी होगी, लोग बाहर मुखी रह गए। बस यही एक मुसलमान की ने कहा, यार दर पहलू चरा बेखबर, कि यार तो तेरे पहलू में काम कर रहा है, अरे बेखबर होकर तू दुनिया में क्यों मारा मारा फिरता। यार दर तो तू बिगड़ती दर बदर, कि वो प्रीतम तो तुझमें बस रहा है और तू दर बदर बाहर भटकता फिरता। कहते अगर हम जहां पर वो प्रीतम हो वहां न जाएं और दुनिया में दर बदर फिरते रहें, तो बताओ जितनी ये बाहर की भटकना है, ये फजूल गर्दी है कि नहीं? फजूलियात में शामिल है कि नहीं? बात तो सब महात्मा कहते हैं, खुले दिल से कहते हैं। वो किसी की निंदा नहीं कहते, वो हकीकत को सामने रखते हैं। कह रहे हैं, अरे भाई ये मंदिर है, इसको तू छोड़कर, इसमें बैठा है, इसमें परमात्मा में तू छोड़कर बाहर क्यों भटक रहा है? शमाल के जनूब को जा रहे हैं, जनूब को शमाल को जा रहे हैं। मुझे कानपुर में गया, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि एक भाई मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मैंने जहाँ से गंगोत्री से जल लेकर राजकुमारी वहां जाकर जल डाला, वहां से लेकर वहां पहुंचाया, पैदल चलकर कई बार, 3-4 बार, मगर क्या मिला? कहते कुछ नहीं। मतलब तो कुछ और था। तीर्थ स्थान काबिल इज्जत स्थान, उनकी हमारे दिल में इज्जत है, वहां महात्मा रहे, हकीकत को पाया, मुतबरक स्थान है। अरे भाई, अगर अब आप तीर्थों पर जाते हो
जो काम उन्होंने किया वो तुम भी करो, तब तुम्हारी कल्याण होगी। हाथ लगाने से ना किसी की हुई ना हो सकती। बड़ी साफ गोई अच्छी। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि अरे ऐ देख मिर्जा तकी, तू नकली बाहर इंसानी हाथों के बनाए हुए मंदिरों और मस्जिदों में मारा मारा भटक रहा। ऐसे मस्जिद में तू रह रहा है जिसमें खुदा बस रहा है। ये जिस्म, ये बड़ा हरि मंदार नारायणी दे है। इसको छोड़कर बाहर जाए, तुझे अफसोस है कि नहीं? तुझको सचमुच मंदिर में रहने वाला बाहर मंदिरों में भटकता फिरे। वो जो समझाने बुझाने के लिए, जैसे एक आदमी पहली जमात में पढ़ता है, वो तख्ती कलम दो हाथ लेकर चलता, जब BA पढ़ जाए फिर भी कलम तख्ती दो हाथ बगल में मारे रहते, उसको अक्लमंद कौन कहेगा? इसका ये मलक उसकी तुम हिजो करो। इसका ये मलक उससे काम है लेना, समझाने बुझाने के लिए था। चलो अंतर, प्रभु तो तुम्हारे अंतर में बस। जिसने अपने अंतर में उसकी ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, वो अपने जिस्म को चूमते। ये हरिमंत्र कहता कि देख, जो जहां था वहां तू तलाश नहीं कर रहा। तीर्थों पर जाना अच्छा, वहां महात्मा रहे। ग्रंथों पोथियों का पढ़ना अच्छा, उसमें उन महात्माओं के बचनों के तजुर्बात के जिक्र हैं, काबिल इज्जत और प्यार है। मगर उन्होंने हकीकत को पाया कहाँ है? सवाल तो यह है। इसी हरि मंदिर के अंदर तू भी अंतर जा, तुझको भी मिल जाएगा। जो चीज जहां वहीं मिलेगी, बाहर नहीं। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रही से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब महात्मा से ये कायदा है कि जैसी समाज का भाई आ जाए, उसको उसी अपनी समाज के ही लफ्जों द्वारा उपदेश देते हैं। कहते देख, मुसलमान फकीर थे, कहते देख भाई, कुदरती काबा, ये जिस्म जो है, इसमें कुदरती काबा खुदा का घर है। ये इसकी मेहराब कौन सी है? ये माथा। कुदरती काबा खुदा का ये घर है ना, असल घर। तो इसे बाहर जिसने तलाश किया उसको नहीं मिला। सब किसी घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम पलाए। हर एक चीज, खंड ब्रह्मांड तुम में बस रहे हैं भाई। तुम इसको छोड़कर बाहर नहीं मिले। अंतर में तलाश करो, खंड ब्रह्मांडों का सफर करने लग जाओगे, प्रभु को पा जाओगे। प्रभु ही तुम में बस रहा है, खंड ब्रह्मांड भी तुम में बस रहे। हमको अंतर्मुख होना नहीं है, बात तो मुश्किल यही। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है, हज काबा हो जाए बा आगे मिलिया खुदा है। कि मैं हज काबे करने को गया, आगे मुझे खुदा मिल गया। क्या कहने लगा? साईं मुझसो लड़ पड़या, तुम किन फरमाईगा है? कहते वो प्रभु मुझसे लड़ने लगा। अरे भाई, तुमको किसने कहा कि मैं यहाँ बसता? अरे भाई, मैं तो हर जगह, मैं तो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी आत्मा की आत्मा। सारा जहान ही ये हरि मंदिर है। छोटे स्केल पर ये हरि मंदिर, बड़े स्केल पर सारा संसार। जहाँ भी तवज्जो से मथा टेको, प्रभु का मंदिर। मुझे लोग पूछते हैं भाई कौन सा मंदिर बनाया? मैंने कहा नीचे जमीन ऊपर आसमान, यही हरि मंदिर। छोटे छोटे मंदिर बनाए थे इसके लिए कि लोगों को समझ आए कि परमात्मा का। लोग भूल गए, बाहर बची रह गए। अरे भाई, वो तो हर जाई है, तुम्हारे अंतर में है। जिसको अंतर में मिला, अंतर की सूक्ष्म भी नजर बन गई, उसको हर एक जगह वही नजर आने लगा। सवाल तो आंखें बनने का। वो बाहर से हटो के बनने लग जाएगी। कैसे हटा जाता है? इसमें हदायत की, थोड़े साधन की जरूरत रहती है, सोबत संगत की और जीवन की पृथकता। कितना ज्ञान गुजरा इंसान क्यों ना हो, वो भी महात्मा बन सकता। देयर इज होप फॉर एवरीबॉडी। वाल्मीकि डाकू वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बने। अरे भाई, हम भी तो बन सकते। भाई तो अंतर्मुख होने का है ना। किसी धोबी के घाट पर जाओ, जो इस मैली चुनिया को धोने का जानता, रोज का राज जानता, अंतर्मुख होने की यही तालीम है उसकी। कैसे तुम अंतर्मुख हो सकते हो? वहाँ कौमों मजबूत समाजों के रस्म और रिवाजों का सवाल नहीं। जहां हो मुबारक हो भाई, रहो।
नेक पाक मनो सदाचारी और अंतर पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। तो फरमा रहे हैं क्या कि कुदरती काबे की महराब में तू सुन गौर से, ये कुदरती काबा खुदा का घर, इसकी महराब ये माथा, कहते इसमें गौर से सुन। आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दूर से आवाज आ रही है, श्रुति हो रही है, उद्गीत हो रहा, तुझे बुला रही है वो आवाज, मालिक बुला रहा है, अरे भाई तू आ जा मेरी दरगाह में। प्रणव की धुनी हो रही, घट घट में हो रही, मगर सुनाई कहां देती, जब इस महराब में सुनो तो। यही गुरबानी में आ जिक्र रहा, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दिगाई, तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है। हे मालिक, कहां पर वो सुनाई देती है कि मेरे माथे पर सुनाई, नीचे चक्रों में नहीं। यही पतंजलि जी ने कहा, योगी जन जब नीचे चक्रों को तय करके आज्ञा चक्र पर आता है, ये आज्ञा चक्र है, वहां आनंद के शब्द को पकड़कर सहस्रार में लीन होता। सहस्रार कहते हैं हजार, जिसमें राव उठ रहे। आपको पता वेद भगवान क्या कहता है, परमात्मा की 1000 आंखें, इसी का जिक्र। गुरु नानक साहब ने इसका जिक्र किया, सहंस तोय नैन नना नैन है तोय को, कि तेरी 1000 आंखें हैं हे प्रभु, और फिर तेरी कोई आंख नहीं। अंतर के इशारे सब महात्माओं ने दिए हैं। अफसोस यही है कि हम बाहर मुझे आमिर पुरुष से तलक नहीं आया, हकीकत का राज खुला नहीं। बात तो ये इतनी ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, आलमों से हम सुनते हैं, उन बेचारों को इसको पता नहीं, वो इल्मियत के घाट पर तो अर्थ कर जाते हैं, मगर हकीकत की समझ नहीं आती, न दूसरों को उसका तजुर्बा किया है खुद, न दूसरों को करा सकते। तो कहते हैं इस कुदरती काबा की महराब में दाखिल हो, सुनो गौर से, यहाँ से दुनिया हो रही है। यही और सब महात्माओं ने कहा। शम्स तबरेज साहब ने, अब देखिए तुलसी साहब तो अबू हुए ना, और शम्स तबरेज साहब को कई सैकड़े, बल्कि मेरे ख्याल है कई सदी, 2000 साल के करीब हो गए। वो क्या कहते हैं, हरदम निदा अज अहद आयत बसुए जानो जस्त, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह को इस जिस्म के अंतर आ रही है, उस मालिक से। क्या कहती है, कै शम्स तबरेजी ब्याह दरबार गाए के ब्रिया, ऐ शम्स तबरेज तू वापस आ जा मेरी दरगाह में, वो आवाज तुझे बुला रही। ये मौलाना रूम साहब ने कहा है, दर बंद जिस्म दरमानी अफसोस, तू जिस्म के बंधन में फंस रहा, निश्नवियां साओते पाक रहमानी, उस पाक रहमान की पाक आवाज को नहीं सुन रहा जो अंतर में आ रहे। सब महात्मा एक बात कर रहे, चलो अंतर किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठो, हकीकत आपके अंतर है, उसका इजहार होने लगेगा। कहते भाई बाहर मुखी भटकने से नहीं मिलेगी, राज की बात कहते। यही भगवान कृष्ण जी ने गीता में इशारा दिया 6वें और 8वें अध्याय में, दो भरू मद, ये नासका का गुरुभाव महाजना गु, यहाँ महाजन लोग इस गुफा में सफर करते हैं। अब जो इस राह से वाकिफ उनके पास बैठो, बात इतनी है। जब आप खुद जानने वाले, गवाही तुम खुद दोगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, ना मर कर इस चीज के पाने की जरूरत है, बल्कि महात्मा बिठाएगा, थोड़ा तजुर्बा उसी वक्त कराएगा, बाकी डेवलप कर। ये उस मालिक की दया है जो लोगों को इस चीज का उपदेश सरे बाजार आम दीवानों में मिल रहा। नहीं तो लोग कई वर्ष पानी ढो ढो कर रह जाया करते थे। हकीकत का राज कोई नुक्ता को बताता था, कोई नहीं बताता। ये संतों की कृपा। जमाना जितना घोर जा रहा है कलयुग का, उतनी दया भी प्रबलता और से जा रही है। कोई शायद बचता हो बच जा। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शारग में है
दिल भर पे जाने के लिए। ऐ मिर्जा तकी, तू क्यों दुनिया में भटक रहा उस मालिक की तलाश में? उसको अगर पाना है तो तेरे अंदर जो शारग है ना, सुखमन नारी है, उसके अंतर उसमें जा। उसमें जाने का किसी से समझ ले कैसे जा सकते। रास्ता शारग में है दिल भर पे जाने के लिए। उस प्रभु को पाना चाहता है, उसको बाहर तो भटक रहा है, तलाश कर रहा है। बाहर तो ना किसी को मिला, आज दिन तक न मिलेगा। जिसको अंतर मिला उसको बाहर भी मिला, जिसको अंतर नहीं मिला बाहर कहाँ। कहते अंतर शारग में जाने का रास्ता है क्या? सुखमन नारी के अंतर जाओ। बाहर से तो राइट लेफ्ट को छोड़ो, एड़ा पिंगल को छोड़ दो, सुखम में दाखिल हो जाओ। चलो उधर, वो रास्ता सीधा हाइट ट्रंक रोड है, कहो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पिंड से अंड ब्रह्मांड के पार सतलोक सचखंड को आपको पहुंचाने वाले है। उस पर सफर करने का राह किसी महात्मा से ले लो, मगर बाहर से हट। हर एक चीज की आपको अपनी जगह जरूरत है, समझे। ग्रंथों पोथियों की भी जरूरत है। तीर्थों स्थानों के लिए एकांत स्थान में जाओ, प्रभु की याद के लिए थोड़ी देर के घरों से फरागत करो। मगर माफ करना, हमने तो तीर्थों को सैरगाहें बना रखी है। शहरों से ज्यादा वहां विषय विकार में लंपट होते हैं। एकांत अब रही कहाँ? बड़े दूर दूर जाओ, वहां भी एकांत नहीं मिल रही आजकल। जिस चीज को पालो भाई, तीर्थों से पर जाने से जब तक किसी ऐसे अनुभवी पुरुष की सोबत न मिले, अंतर्मुख इंसान न जाए, वो फलदायक नहीं बात है। तो कहते हैं तू भटक रहा है, अरे भाई वो चीज तो आपके अंतर में जाने का राज किसी महात्मा, चल अगर उसको तलाश करता देख। मुर्शद कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी। मुर्शद कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी। जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए। अब सवाल यह है कि उस शारग में या सुख नारी में जाने का जो रास्ता है, उसमें तुम कैसे जा सकते हो, ये समझ, इसका तजुर्बा कहाँ से तुमको मिलेगा। कहते किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाओ। कामिल मुर्शिद, इसका मतलब अधूरे मुर्शिद भी बतेरे हैं, बट्टा उठाओ तो मुर्शिद मिलता। आज गुरु नाम का नाम बदनाम हो रहा, साधुओं संतों का नाम बदनाम हो रहा है। इसका कारण क्या? कि सचमुच महात्मा नहीं मिलता, भेख बड़ा मिलता, और कई किस्म के फिर गुरु। एक तो भेख मिलता, दिखावा मिलता, एक्टिंग और पोजिंग मिलता। अब जो मानिन्यों के घाट पर बैठे लोगों को लाख ज्ञान सुनाए, वो उसको हकीकत को कैसे जनाएंगे? खुद नहीं पाया, दूसरों को कैसे बताएंगे? सवाल तो ये। तो ऐसे लोगों से जब हमारा ताल्लुक आता है, जाहिर ये डंबर बड़े बड़े होते हैं। जब तजुर्बा बड़ा तल्ख हो जाता है तो कहते हैं भाई इतिजाल गुरु न, हमें गुरु नहीं चाहिए भाई, हमें किताब अच्छी है। जिसदा साहिब भूखा नंगा होए, तिसदा नफर किथोर दिखा। तुमने किसी की गुलामी इख्तियार की, उसके पास खुद खाने पीने को नहीं, पहनने को नहीं, तुम्हें कहां से देगा? किसी महापुरुष के पास जाने, जो इस राज का वाकिफ है वो तो ठीक, जो इस राज को जानते हैं वो खुद ईमानियों के घाट पर बैठा है। अरे भाई तुमको ऊपर कहाँ ले जाएगा? किताबें बेशक सुना देगा, ना खुद गया है ना तुमको ले जा सके। इसलिए कहते हैं मुर्शिद कामिल के पास या पूरे गुरु की तलाश कर। और कैसे कर? सिद्क और सबूरी के साथ दो बातें रख। सिद्क भरोसा, उसके पास जाओ, समझो, सुनो वो क्या कहता। अपनी अकल से काम लो। प्रभु ने आपको भी दो रोटी खाते हो, समझ रखते हो, सोचो समझो वो क्या कहता। फिर सवाल का जवाब करो, जवाब लो। जब तसल्ली हो जाए फिर सीधे काम को। हाँ, फेथ इज रूट का फॉर्मलिज्म। अगर जमीन ही नहीं तो मकान कहाँ बनेगा? उस्ताद पर विश्वास ही नहीं, उसके कहे पर यकीन कब आएगा? तो पहली बात विश्वास के साथ। और फिर कहते जल्दबाजी न करते, सबूरी, पेशेंस, परसिवियरेंस। उसे कुछ
तजुर्बा मिलेगा तुमको, वो रोज रोज बढ़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि हकीकत तो एक समझ आ गई ना। वो महात्मा आपको क्या करता, मुख्तलिफ महात्माओं की बानियां सुनाकर समझाता, भाई हकीकत ये है तुम्हारे अंतर में। जब ये समझ आ जाए और उसके पास बैठने तुम्हारे मन को कुछ शांति मिलने लगे, उसके जीवन में आप देखेंगे खास रस, खास मंडल में असर है, कुछ महसूस होने लगे, तो फिर भाई वो जो कहे करने लग जाओ। यही भगवान कृष्ण जी गीता में था, फरमाया अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, किसी महात्मा के पास जाओ जो आत्म तत्व दर्शी है, आत्म तत्वदर्शी के पास जाओ, नेक नियति से सवाल करके सब सवालों का जवाब लो। जब तसल्ली हो, विश्वास आने लगे। जब उस्ताद पर विश्वास आए तब आगे काम बने ना। तो कहते हैं किसी पूर्ण महात्मा के पास जाओ, पहली बात जो इस राज का वाकिफ है, फिर सिद्क के साथ, भरोसे, विश्वास के साथ सुनो वो क्या कहते, और फिर सब जब रास्ता में सबूरी के साथ, पेशेंस, परसिवियरेंस, जल्दबाजी ना करो। आज ही मैं पास हो जाऊं ये नहीं, कम पहले दिन तजुर्बा जरूर मिल जाएगा, ये बात ठीक। एक दिन में इंसान एमए नहीं बनता, एक दिन में पहलवान नहीं बनता, मत थोड़ा सा इजहार जरूर शुरू हो जाएगा। सदगुरु मिले ताखी वेखा है, करे अंदर सच पाए, गुरु कार्ड तली दिखलाया, थोड़ा तजुर्बा मिल जाएगा। फिर उसको रोज रोज बढ़ाओ, जो वो कहता है उसके मुताबिक जीवन काम करो, तुम इस हकीकत को पा जाओ। पहले दिन ही थोड़ा कांटेक्ट तो हो जाएगा डिवेलनिंग का, मगर उसको दिनों दिन बढ़ेगा। जैसे चलोगे नए से नए अंतर तजुर्बे जागेंगे, जो सब महात्माओं के मुताबिक रहे, जिनका जिक्र ग्रंथों पोथियों में आया। घोष बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। कहते हैं कि तेरे अंतर के कान खुलने लग जाएंगे अगर थोड़े दिन तू कुछ दिन अमल करेगा तो। पहले दिन थोड़ा तजुर्बा होगा, वो दिन दिन खुलेगा, बढ़ेगा। पहले दिन थोड़ा सा ज्योति का विकास होगा, वो दिन दिन ज्योति बढ़ेगी, आंख भी खुलेगी और कान भी खुलेगी। तो किसी ऐसे महात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे अंतर के कान खोले, अंतर के आंख खोले। थोड़ा सा तजुर्बा करा दे पहले दिन, ये नहीं कहेगा जाओ कर जाए हो जाएगा, ये नहीं भाई। ऐसे महात्मा का इतबार न रखो, क्या सबूत है कि होगा या नहीं होगा। यही एक चीज है जो आपको, आप लोग, कई लोग पूछा करते हैं कि सच में महात्मा की क्या निशानी है। भाई महात्मा तो बड़े हैं दुनिया में, करें क्या, किसके पास जाए। अरे मैं उनको कहूँ महाराज थोड़ा तजुर्बा दे दो, पहले समझो। थोड़ा तजुर्बा अगर कोई, यही तुलसी साहब जी कहते, मुझे अगर तुम मुक्ति की आशा रखते हो तो क्या है नतीजा उसका। कहते मुझे तो तुम पाजी हो। भाई भरोसा रखते हो मरने की। जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पंडित है। जो जीते जी अनपढ़ है मरकर क्या कोई पंडित बन जाएगा? सवाल तो ये। जो जीते जी, जिसने अपनी हकीकत की आंख अंतर की खुल गई, उस प्रभु को पा गया, वो मरकर भी उस प्रभु को पा गया। जो जीते नहीं, अंतर की हकीकत नहीं खुली, मानने के घाट पर जिस्म और जिस्मानियत का रूप बना बैठा है, ऐसी हालत में नतीजा क्या? जो उसके पास आएंगे वो उस हकीकत को कैसे देखेंगे? जिसने उस हकीकत को देखा है वो हकीकत को दिखा सकता। सवाल तो जिसने हकीकत को नहीं देखा वो हकीकत को कैसे दिखलाएगा? तो किसी ऐसे अनुभवी पुष्पूर्ण पुरुष के पास जाओ जिसने उस हकीकत को देखा। अरे भाई ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर जब तू उनके कहे के मुताबिक अमल करेगा, जो थोड़ा तजुर्बा तुझे पहले दिन मिला है वो दिनों दिन बढ़ेगा। और वो क्या कहते हैं कि सिवाय अल्लाह के नहीं है और कुछ। तुम्हारे अंदर वो ताकत जो बस रही है, जगह पर जगह परिपूर्ण है, उसकी तरफ तू रजू हो जा। उसमें खुदा का नूर भी है और उसमें कलाम इलाही भी हो रही है, उसमें श्रुति प्रणु की धुनी भी हो रही है और उसमें ज्योति का विकास भी हो रहा है कि उसका विकास होने लगेगा। ये सदा तुलसी की है आमिल अमल
कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है आमिल, अमल कर ध्यान दे। उन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। महात्माओं का ये कायदा है कि जो जिस समाज का भाई उनके पास आए उन्हीं की इस्तिलाहों में उनको उपदेश देते हैं। चीज वही है, पानी एक है, आग फारसी में कहते हैं, जल और नीर हिंदी में कहते हैं, पानी उर्दू में कहते हैं, वाटर अंग्रेजी में कहते हैं, चीज एक ही। तो अंग्रेजी वाला है तो उसको वाटर एक्वा कह के बयान करेंगे, चीज वही है। ऐसे ही मुसलमानी इस्तिलाहों में मिर्जा तकी साहब को उपदेश दे रहे हैं कि कहते क्या करो भाई, फरमाते हैं कि मेरी ये सदा है, पुकार है कि ऐ आमिल पुरुष तू अमल की तरफ ध्यान दे। ऐ तकी तू आया है, अब तू कथनी को छोड़, करनी कर। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ था। ये करनी का भेद है भाई, कथनी का नहीं। कथनी से काम लेना है। हमने एक चीज को समझी, मुख्तलिफ महात्माओं की बानियों का स्वायदहाय किया, किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठकर, तब हकीकत की समझ आने लगेगी, नहीं तो असल मानों की कई जगह नहीं समझ आएगी। आप देखिए वही चीज ग्रंथ पोथी हम पढ़ सकते हैं, मगर उनके राइट इम्पोर्ट को नहीं समझ सकते उस वक्त तक जब तक किसी आमिल पुरुष से न सुने, जो साइंस का माहिर है। आपने एक जगह देखी है, वहाँ वो जगह कई आदमी देख कर आए हैं और उसका जिक्र किया है। फर्क करो, शिमला, वो जो सैरगाह शिमला किताब लिखी है उन्होंने, कई लोगों ने, अगर तुम पढ़ोगे कई बातें, मोटी मोटी बातें तो मिलेंगी, कहीं डिटेल में बातें हो सकती है एक दूसरे न मिले, तो उसमें शक पड़ जाता है कि बात क्या। तो उसमें क्या होता है नतीजा, वो आमिल पुरुष से तो हल नहीं होगा जिसने नहीं देखी जगह। एक आदमी जो वो जगह देख आया उसके सामने सुना होगा, कहता भाई इसका ये मतलब मैं देख रहा हूं। तो यही ग्रंथ पोथी आमिल पुरुषों के कलाओं में है, जो उन्होंने अपनी आत्मा को मंदिर से आजाद करके अपने आप को जानने और प्रभु के पाने में तजुर्बे किया। और उन्हीं ही ना कहा तजुर्बा और महात्माओं ने किया है। सिर्फ अगर फर्क होगा तो तर्ज बयान में, जमादानी में होगा, नफ्स मजमून वही। आप जो भाई यहाँ आए हैं, यहाँ को पता है वहां पर कुआं है, वहां पर लंगर है, वहां पर फलानी चीज है, फलान पर फलानी चीज है। जो यहाँ नहीं आए उनको क्या पता, इसके मतलब जो जाके बयान करेंगे करते ये पूरा नक्शा सामने नहीं आएगा। तो देखने वाले महात्मा से, जिसने देखा है इसको, उससे अगर वही किताब जो इसका हाल है सुनाएगा, जुबानी भी वही सुनाएगा, पढ़कर भी वही सुनाएगा। तो ग्रंथों पोथी से उसका पहला इल्म तो शुरू होता, मगर वो खत्म नहीं होता। वो कहते चलो अंतर चीज आपके अंतर में है, जिसका और महात्माओं ने अब तक जिक्र किया है ग्रंथों पोथियों में, अब तक जितने आए हैं वो चीज आपके घट में, आप भी उसका तजुर्बा कर सकते, मगर वो चीज है ला बयान, जो आज दिन तक बयान नहीं हो सकी। सदियों खुदा की फिलासफी जो थी ना, क्यों चुना रही, मगर खुदा की बात यहाँ थी वही रही, वन साइड रहा, फ्रेश दवा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि आज दिन तक जितने महात्मा आए हैं उन्होंने उस प्रभु का बयान किया, कि इतने और भी अगर आ जाएं तो भी उसका मजमून ताज़ा का ताज़ा रहेगा, अनसाइड का अनसाइड। तो महात्मा आते रहे, उसके गुनावाद गाते रहे। जो जो महात्मा भी आए उन्होंने गुनावाद गाए, जो जो उनके टच में आए हकीकत को पाते रहे। जब वो चले गए तो एज ह्यूमन इंसान भूल बना, कोई और महात्मा आकर उसी मजमून को ताज़ा कर दिया। तो ये मजमून सेल्फ एनालिसिस का है, आत्मा को मन निंदों से आजाद करके अपने आप को जानने का और प्रभु को पहचानने का। ये एक ऐसी कॉमन ग्राउंड है जिस पर सब समाजों के भाई एज ए मैन प्रॉब्लम है, आकर इस हकीकत जो शौक रखते हैं उनको रास्ता मिलता। तो कभी तुलसी साहब के पास वो आए थे, आखिरी वो कहते हैं कि ऐ तुलसी, ऐ तकी, तू जरा
अमल की तरफ तवज्जो दे। आप बहुत पढ़ा, बहुत किया, अब वहां पर जरा कहीं खड़े हो जाओ, स्टिल समवेयर। क्यों? विष्णु में ये कहा है इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब तक बुद्धि स्थिर न हो, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? तो जितना समझाए ठीक, अब उसको करो। एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ थ्योरीज। थोड़ी सी अमल, करोड़ों जबानी बातों से बेहतर है। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ सार। यही अब तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि भाई आया अमल, तो अमल की तरफ ध्यान दे। कहते क्या है असल की बात? क्या कि कुरान में कुन फीयुकुन लिखा, कुन हो बस हो गया। एक हो बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। वो प्रभु एक था, इजहार में आया, जब इजहार में आना चाहे इजहार हो गया। अब ये इजहारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। अब इसको अगर पाना है, वो कुन का जो लफ्ज हो रहा है ना, एको बहुश्यामा वाला कुन फीयुकुन, उसके साथ कांटेक्ट वही परिपूर्ण हो रहा, उसके साथ लगने से जीव की कल्याण। तो फरमा रहे हैं कि इस बात को गौर से सुन। नायब मिर्जा तकी, तूने कुरान तो पढ़ा है मगर कुन की तरफ ख्याल नहीं किया, जरा गौर से सुन। उस अमल में जा, वो कुन जो है कलमा हो रहा हो, वो कलमा अक्षर नहीं, कलमे के वैसे तो ध्यान किए जाते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के और कुछ, ये कलमा नहीं है अल्लाह के सिवा और कुछ। वो जो ताकत है उसका ये बयान है लफ्जों में, वो ताकत असल है जिसको ये कलमा बयान कर रहा। कलमे की तारीफ मौलाना रूम साहब ने दी है। फरमाते हैं एक जगह, ऐ खुदा बिन मारा मुकाम चंद्रो बेहर्फ में रोए कलाम। ऐ खुदा मुझे वो मुकाम बतलाओ जहां बगैर हर्फों की कलाम उग रहा है, इजहार हो रहा, वो पावर। कुन फीयुकुन, उसको संतों ने नाम और शब्द कहा है। नाम के धारे खंड ब्रह्मण दी, सुना गया, उदगीत उदर का राग करके बयान किया। नाद से 14 भवन बने, अब वो कहते कलमे से 14 तबक बने, ये कहते नाम से खंड ब्रह्मंड बने। बात तो एक ही। तो कहते जरा है भाई ताकि तू गौर से ध्यान दे, कुन की तरफ, जो कुन फीयुकुन आया है ना उसकी तरफ तो जो दे, वो परमात्मा के लिए लफ्ज बता गिरा, इंटू एक्शन आया, वही ताकत इजहार कर रही है। उसके साथ हमने लगना है। कहाँ पर सुनाई देगी? वही ऊपर जिक्र कर रहे हैं, कुदरती काबा, ये काबा है खुदा का घर, ये मेहराब है कितना, तू सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो प्रणव की धुनी हो रही है घट घट में, उसको पकड़ ले। अंतर में जाने का रास्ता क्या कर? कहते किसी मुर्शिद काबिल के चरणों में बैठ, जिसने सेल्फ एनालिसिस किया है, जो अंतर्मुख जाता, हमको अंतर्मुख बिठा कर सकता, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकता, उसकी शो सिद्ध कर सबूरी से करेगा, तू कामयाब हो जाएगा। ये उपदेश है जो तुलसी साहब जी ने दिया हमें समझाने बुझाने। पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, घट की पट खोल। घट घट में वो साईं रमत है, घट घट में वो साईं रमत है। कटुक बचन मत बोल री तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे। झूठा पच रंग चोलरी तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। सोन महल में दियला बारी के, सोन महल में दिया बार ले। आसन से मत डोलरी तोहे पिया मिलेंगे,
घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल जोग जुगत सो जोग जुगत सो रंग महल में जोग जुगत सो रंग महल में पिया पायो अनमोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल कहत कबीर आनंद भयो है। कहत कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। कबीर साहब का ये शब्द आपने अभी सुना। इसमें यही फरमा रहे हैं कि हकीकत आपके अंतर में। अगर तुम घूंघट को उतारो, यो जिस्म जिस्मानियत का आप पर पड़ा हुआ है, तुमको पिया मिल जाएगा। सब महात्मा एक ही बात कहते हैं। परमात्मा को जिसने पाया है अंतर में ही पाया। ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। वो हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। जिन्नी प्यार और इज्जत से इनको रखो, खुशी की बात। मगर जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं ना, उन महात्माओं के तजुर्बात हैं जो उन्होंने अपने आत्मा के साथ और प्रभु के साथ किए। उनका जिक्र है ग्रंथों पोथियों में, वो भी काबिल कद्र हैं। मगर जिस चीज का उन्होंने जिक्र किया वो आपके अंतर है। ये उनके तजुर्बे थे जो उन्होंने अपने साथ और प्रभु के साथ किए। हमें अब ये करना है, हमारा तजुर्बा अपने साथ क्या है और प्रभु के साथ क्या हुआ या हो रहा। तो ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, मगर वो चीज जिसका वो बयान करें वो आपके अंतर में अंतर जाना होगा। इस मजमून को इस वक्त एक शब्द आ रहा है श्री गुरु अर्जन साहिब जी का, गौर से सुनिए। तरीका बयान अपना है, नफ्स मजमून वही। राग सुही महला पंच। ग्रहवश गुर की ना घर की नार। दस दासी कर दीनी भतार। दस दासी कर दीनी भतार। फरमाते हैं ये जिस्म रूपी घर, ये मेरे आम दुनिया के लोगों के बस में नहीं। आत्मा मन के अधीन है, इंद्रियां उसको बाहर खींची फिरती हैं। ये नाच रहा जैसे इंद्रिय नचा रही, समझे। इसके अंतर जो चीज है उसको ये नहीं देख रहा। तो कहते हैं मुझको गुरु मिल गए। गुरु ने ये दया की और दया करके मुझे इस चीज की प्राप्ति कराई कि मैं इस घर को अब काबू में रख रहा हूं। ग्रह गुर वश, ग्रह वश गुर की ना हो कर की ना। गुरु ने मुझे ये ग्रह मेरे बस में कर दिया। अब मैं इस घर की रानी मालिक हूँ, जैसे मैं चलाऊं चल सकती हूँ। आम दुनिया की हालत क्या है, हमको इंद्रियां खींच रही हैं, जहां खींचे चले जाते हैं, जहां खींचे चले जाते। तो हमारे बस में नहीं है। कभी कान की इंद्री खींच कर लेगी, कभी आंख की इंद्री, कभी नासिका की, कभी कोई बाहर मुखी ये भटक रहा हो। कहते गुरु ने ये कृपा की मुझ पर, मेरा ये घर जो था मेरे काबू में कर दिया। अब मैं चाहे देखते हुए ना देखूं, सुनते हुए ना सुनूं, इंद्रिय मेरे बस में है। अब मेरा घर मेरे कंट्रोल में है। मौजूदा हालत हमारे लोगों की क्या है, हमारे घर हमारे बस में नहीं, जिसम बस में नहीं, बेख्तियार नाच रहे। गुरु ने कृपा की, मुझे ये बख्शिश की कि मेरा घर मेरे बस में हो।
मैं अब इस घर की रानी हूं, मेरा हुक्म चलता है इसमें। अब हमारे घरों की क्या हालत है जिसको देखे, हमारा हुक्म नहीं चलता। बाद में हम एक चीज चाहते भी ये करना, मन कहते नहीं, इंद्रिय खींची फिरती है। आपको कहते भाई गुरु ने हुक्म नहीं दिया ऐसा नहीं करना, फिर वो खींचना, फिर काबू में ना हुआ ना कि हम नाच रहे हैं इस घर में, घर हमारे बस में नहीं। कहते गुरु ने कृपा करके ये ग्रह जो था जिसमें मैं रह रहा हूँ ये मेरे बस में कर दिया। अब मैं इस घर की मालका हूँ, रानी हूँ, जैसा मेरा हुक्म चलता, नौकरों का हुक्म नहीं चलता। कहते फिर अगर तू घर की रानी बन गई तो तुझे कितनी नौकर नौकरानियां मिली? कहते 10 दासी कर दी महाराज। उस मालिक ने मुझे 10 दासियां दे दी। दासियां सेवादार को कहते हैं, हुक्म चलाने वाले को नहीं कहते। हमारी ये वो कौन सी है? यही 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। 10 दासियां उन्होंने हमको दे दी सेवा के लिए। अब मैं जैसे हुक्म करती हूँ वो काम करते। हमारी हालत क्या? हमारी ये दासियां हम पर हुक्मरानी कर रही। हम घर की रानी नहीं, हम घर के इंद्रियों के नौकरों के गुलाम बन रहे हैं। जैसे गुलाम नचाते हैं हम नाच रहे हैं। क्या खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि गुरु ने कृपा की, ये घर मेरे बस में नहीं था, अब मेरे बस में कर दिया। मैं अब घर की रानी जैसे चाहूं मैं करूं। इंद्रियां जो मुझको नचा रही थी ना आगे, अब नचा नहीं रही, वो मेरी दासियां बना दी गई, मालिक ने दिया। जिसका इंद्रिय दमन हो जाए बताओ और क्या रास्ते? हमारी इंद्रिय दमन नहीं, बेख्तियार इंद्रिय खाएंगे भोगो रूपी खेतों में। हम नहीं भी चाहते, पढ़ना लिखना ज्ञान सब हाथ में मिल जाता। कहते आप ये हालत में है। अनुभवी पुरुष की कृपा से, गुरु रामदास जी की कृपा से मुझे अब घर मेरे बस में हो चुका है। मैं अब घर की मालक हूँ, रानी हूँ, मेरा हुक्म चलता है इस घर में। बताओ आप में से कितनों का हुक्म चलता है इस घर में? जब गुरु मिले तो ये जिस्म बस में आए, नहीं तो बेख्तियार नाचा फिरता। अगर आपके घर में 5-10 नौकर हो, वो आपको नचाते फिरे, बताओ आपकी क्या इज्जत है? आप गुजारा करोगे? कभी कभी नहीं करोगे। और आपके इस जिस्म रूपी घर में क्या हो रहा है? आपके नौकर थे, इंद्रियां दासी थी, ये तुमको नचा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि नहीं? सोचे की बात है। तो कहते हैं हमारी मेरी दासियां बन गई हैं। ये जो इंद्रियां आगे मुझको नचाने वाली थी, अब दासियां बन गई उस पति की कृपा से, गुरु के जरिए। जिन रास्ते से ये इंद्रिय हमको बाहर खींचती थी, वो इंद्रिय दमन कर दिए। अंतर को मन खींचता था ना, उधर खींचा जाता था। मन को अंतर में लज्जत दे दी, बाहर का सामान दे। ग्रहवश गुर कीना, घर की नार, 10 दासी कर दीनी भतार, 10 दासी कर दीनी भतार, सगल सामग्री मैं घर की जोरी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कहते हैं इस घर के जितना सामान था मैंने बाकायदगी से आरास्ता कर दिया। मकान हो, अंधेरा हो, कुर्सी कहीं उल्टी पड़ी हो, कहीं मेज पड़ी हो, कहीं चारपाई उल्टी हो, अंधेरे में जाओगे, एक से टक्कर खाकर दूसरे पर गिरोगे, दूसरे टक्कर खाकर तीसरे पर गिरोगे। अगर मकान का सामान बाकायदा आरास्ता अंधेरे में चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं। ये अंधेरा मकान था, इसकी सामग्री को मैंने सारा सेट कर दिया। जब बाकायदगी होगी तो चैन हो गया ना, तकलीफ ना रही। कहते जब सब तरह से मुतमियन हो गया तो मेरे अंदर आस प्यासी फिर को लोरी, मेरा जो आत्मा का पति था ना, उसके ख्वाहिश प्रगट हुई। बाहर से हटे तो ख्वाहिश प्रगट हो। अब इंद्रियां खींची फिरती हैं। अगर आप इंद्रियों की तरफ से हटो तो बेख्तियार अपनी तवज्जो अपनी तरफ जाती। हमें ये इंद्रिय सांस नहीं लेने देते, किसी वक्त कोई ऐसा वक्त नहीं छोड़ती जिस पर हम अपने आप के लिए आप बैठ सके। तो कहते हैं बाकायदगी सारी चीज सेट है, जो चीज मैं चाहता हूँ करता हूँ, जो चाहता हूँ नहीं करता। अंधेरे में जाओ, किताब वहां पढ़ी उठा ली, अब कोई गड़बड़ नहीं है। तो नेचुरली जब सब तरफ से ख्याल हटे तो अपने आप की तरफ जाता हूँ। हमारी आत्मा में इन्नेट जाती तौर पर ये सुख जाती है।
ये दुखी क्यों है, ये फैल रही है, ये सब तरह से हटे तो भी राहत हो जाए। मैं जब पढ़ा करता था, मुझे एक पेशावर का वाकया है, दरबारी लाल थे, वो नास्तिक थे, वो बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते थे। एक दफा कहने लगे कि मैं बाग में पढ़ रहा था, तो कहले भाई मैंने अभी हिंदुओं को खुदा मुझे सड़क के किनारे पर मिला है, वो रो रहा था। मैंने पूछा क्यों? कहते मुसलमानों के खुदा ने मुझे मारा। हंसी की बात है, पर है नहीं, हम यही कुछ कर रहे हैं। हिंदुओं का खुदा और बन रहा है, मुसलमानों का और बन रहा है, सिख भाइयों का और बन रहा है। अरे भाई वो तो रब्बुल आलमीन है। मैंने उसको पूछा, अरे भाई तू ये बतला, तू आखिर करता क्या? कह रहा भाई सच्ची बात तो ये, जो यहाँ बैठकर बाहर से हटकर सुख कहीं नहीं मिलता। दो बार मत पीछे बैठ कर जो सुख बैठते, मैं वहां बैठ जाए तो शांति आ जाती। जैसे धूप से इंसान किसी मकान की डेवड़ी में आ जाए, होश आती है कि नहीं? ऐसे ही जब इस मकान, जिस्म रूपी मकान की ये डेवड़ी है, दो बार मत पीछे यहाँ बैठ जाओ, हट हटाकर सुख आने लग जाता। तो कहते हैं उस वक्त जब अपने आप में जाती तौर पर सुख है ना, आत्मा सुख का समुद्र है, उसी जात की कतरा है, जब बाहर से हटती है इसको सुख प्रतीत होने लगता। तो कहते घर की सामग्री बाकायदगी से हरे का रास्ता। अब कोई मैं तू तो नहीं, जो काम करता हूँ वही काम मेरे सामने। अब हम बैठते हैं, एक ख्याल किया दूसरा आ गया, दूसरे का तीसरा, खाने के वक्त पाखाने का ख्याल है, पाखाने के वक्त खाने का। कहते अब ये हालत में तो जब सब तरह से हट आगे कुदरती इनेट जाती तौर पर जो हमारे अंदर जुज़्व कुल से मिलना चाहता, तो जुज़वी हक कुल आरस गर रोजे चंद अंदेश है कुल कुनी कुलबाशी। तू जुज़्व है, वो कुल है, हक जो है। अगर चंद रोज तू कुल का ख्याल करे तो कुल में समा जा, कुल का रूप बन जाता। तो कहते हैं सब तरफ से हट हटाकर बेख्तर मेरे अंदर उस मालिक के मिलने की ख्वाहिश पैदा। आज प्यासी फिर को लोड़ी, आत्मा का पति परमात्मा। वो जो ग्रोपिंग है असल रंग में जारी हो जाती, अपने आप बेख्तियार फूट उठती। बेशक ज्ञान ध्यान की जरूरत, आप हट आकर बैठो सही, कोई जुस्तजू कोई तलाश अपने आप जारी हो जाती। कहते ये अवस्था आप मेरी बन गई। ये डेवलपमेंट बतलाई है, नमूना अपने पर दे रहे हैं समझाने की कि किस तरह से हम इस तरफ से हट सकते हैं और हकीकत की तरफ जा सकते हैं, उस प्रभु को पा सकते हैं। सगल सामग्री में घर की जोड़ी, आस प्यासी पीर को लोड़ी। कवन कहा गुण कांत प्यारे, सुघड़ स्वरूप दयाल मुरारे। अभी अर्ज की गई थी चश्म बंदो गोश बंदो लब्बे बंद गर्न बीनी सिरे हक मन बंद, के बाहर से हट तो आंखों कान और मुंह को बंद कर ले, फिर हकीकत का राज ना खोले तो मुझ पर हंसी कर। जब बाहर से हटोगे कुदरती बात है, दिल में शौक प्यार, तुम सुख प्रतीत करोगे, ओवर सेल्फ अपने आप एहसास में आने लगता। कहते वो कैसा सुख है? कहते वो कंत जो है ना हमारी आत्मा का पति, वो बड़ा सुगुण स्वरूप है, सारे गुणवान है, बड़ा सुख देने वाला है। और कहते वो उस गुण को क्या मैं बयान करूं, वो अति सुंदर है, अति सुख के देने वाला है, वो दयाल है, वो मेरा सच्चा मालिक है। उसका एहसास होने लगता जब बाहर से हटे। तो कुछ इनेट है ना, जाती है तो जो कुल के साथ मिलना चाहती है, हटे अपने आप एहसास शुरू होता, अनुभव होने लगता। हमें क्यों नहीं अनुभव होता? हम बाहर से हट हटाकर बैठते नहीं, बात तो सिर्फ यही। और महात्माओं ने कहा साइलेंस ऑफ द हार्ट, चुप टिकाओ, एक रस हालत जब बने उसमें दैट वेरी साइलेंस बिकम्स वोकल, उसमें धुनी जाग उठती, उस मालिक का नूर प्रकट होने लगता। और बात क्या है, तो अब भी हमारे अंतर में हम फैलाव में जा रहे हैं, इंद्रियां खींच रही हैं, ये दासियां थी ये हमारी मालिक बन रही हैं। कहते गुरु के मिलने से ये घर अपने बस में हो जाता है, हम इस घर की रानी बन जाते हैं। ये इंद्रियां जो आगे हमको नचा रही थी फिर दासियां बन जाती हैं। दासियां बन जाने से अंतर में बेख्तियार रस आने लगता है, प्रभु का अंतर में अनुभव जाग उठता। चुपचाप बैठ जाओ, हट हटा शांति मिली। जैसे धूप से चलकर एक मकान की डेवड़ी में आ जाओ सुख आ जाता है, ऐसे बाहरी इंद्रियों के घाट से हटकर जब अंतर्मुख बैठते हो, एकांत होकर बैठो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठो,
हम जब भी बैठते हैं ना अंतर्मुख क्या करते हैं, कई बच्चों को साथ ले बैठते हैं कि रुपए पैसों को, कभी जायदादों को, कभी दोस्तों मित्रों को, स्त्रियों को, ये वो को कहते हैं अकेले बैठो, उसके पास सब तरफ से हट हटा कर बैठो, देखो कितना रस आएगा। खाली इतने में कितना रस है। अगर हायर कांटेक्ट पहले कोई महात्मा दे दे फिर क्या कहना। जिनको हायर कांटेक्ट नहीं मिला वो भी अगर ऐसे बैठे वो सुख की प्रतीति करेंगे। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी नास्तिक की, जो अभी मैं पढ़ता था जिन दिनों, तो बाहर से हटकर अंतर में बैठना ये सबसे पहला करना। हट हटाकर बैठो, बस सबको छोड़ दो, पढ़ा लिखा सुना सुनाया ये वो सब छोड़कर तुम बैठो एकांत हो, बेख्तियार अंतर से रस जारी है। क्यों? हमारे अंतर में रस है। परमात्मा महारस है का समुद्र है, आत्मा उसकी जात की अंश है, ये कतरा है, वो समुद्र है, ये भी तो महारस है, वो बेख्तियार जाएगा, फूटेगा। क्या अपनी खूबसूरती से अपने तरीके से बयान कर रहे हैं, चीज वही बयान कर रहे हैं। अंतर्मुख बैठना सीखो, बस हट हटाकर बैठना सीखो। तुम बैठो या वो रहे या तुम रहो। फिर देखो जब दो रह जाए ये कैसे होगा? प्रेम से, प्यार से। दुनिया की तलवार एक ऐसी चीज है जब एक चीज पर चल जाए उसके दो टुकड़े करती। प्रेम की तलवार एक ऐसी है जब दो हृदयों में चल जाए एक रूप हो जाए। उसको ये भी नहीं कहा कोई और बैठा है कि नहीं, या प्रेमी बैठा है या उसका प्रीतम सामने बैठा। इसीलिए कहा साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। दसवें गुरु साहब कहते हैं भाइयों मैं तुमको सच सच कह रहा हूं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। जिन्हें हम साधन करते हैं ना, पूजा पाठ पढ़ना पढ़ाना ये वो, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंतर में वो शौक पैदा हो, उसका प्यार जागे, और तो कुछ नहीं। अगर खुश्क रोजे, खुश्क नमाजें, खुश्क पूजाएं, खुश्क साधन आपको कहाँ ले जाएंगे? कहीं भी नहीं। ये जब नास्तिक हैं करते रहो, सारी उम्र करते रहो, कुछ नहीं बने। प्रभु का नाम लेते हो, उसकी याद सब तरफ से हटोगे तो बेख्तियार अंतर में सोच जारी होगा, क्योंकि जुज़ कुल से मिलना चाहता। अब जुज़ फैला पड़ा, पहले जुज़ को साबित करो। जहां का दिल साबित नहीं तां को कहां खुदा। जिसका दिल ही साबित नहीं वह परमात्मा का सवाल ही करो। हमारे दिल के हजारों टुकड़े हुए पड़े, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठा देंगे। दिल के टुकड़े हजारों, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है। बताओ जिसका दिल साबित करने का इलाज क्या है? मुर्शिद की सोबत अख्तियार। मुर्शिद कामिल इलाजे दिल को न, कामिल मुर्शिद पहले हमारे दिल का इलाज करता है जो टुकड़े हुए पड़ा। कैसे? ई इलाजे दिल बदिल हासिल से, दिल की तवज्जो के साथ, सोबत संगत के साथ, तवज्जो के साथ। नतीजा क्या होता है? फैला हुआ दिल यकसू होने लगता, कशिश होती है, आकर्षण शक्ति, खिंच जाता, सब तरफ से हट जाता है, सच्चा त्यागी बन जाता। प्रेमी जो होता है ना वो सच्चा त्यागी है। घर बार छोड़ने से त्याग नहीं बनेगा। दिल में प्यार पैदा करो, सब दुनिया में रहती है तुम अतीत रहोगे, तुम रहोगे या तुम्हारा प्रीतम, और बस। सो प्यार से यकसुई होते, अंतर बैठ जाओ, सब तरफ से हट जाओ, प्यार फूट उठेगा। परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश, ये भी प्रेम है। प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। शमस तबरेज साहब यही फरमाते हैं, सद साल इबादत कुनद नमाजी नेस्त। 100 साल इबादत करते रहो, तुम सच्चे मानो में नमाजी नहीं बन सकोगे। कसे को इश्क न दारन खुदा राजी नेस्त। जिसके अंदर प्रेम नहीं जागा वो खुदा के राज को कैसे जान? तो बाहर बुद्धि का फैलाव ये वो, ये तुम रास्ते में रुकावटें हैं, समझे? हाफिज साहब ने एक जगह कहा कि तू क्या कर, कार्य कि तू मजनू बन, मजनू, और वो काम कर जो मजनू ने लैला के साथ किया था। कार्य इसके मजनू को, समझे? कि मकालाते खिरदमंदी जितने हैं, अक्लमंदी के मकूले ये वो, ये आशिकों के रास्ते में रुकावटें फैलाव है ना बुद्धि का।
तो प्रेम यकसुई के बनाने वाली चीज है, बड़ा जबरदस्त साधन है। ये प्रेम कहाँ से मिलता है? सवाल फिर आता है। किताबों में है नहीं, जिक्र है, खेतियों में उगता नहीं। फिर इसकी एक ही है, प्रेमी की आंखों में देखो नशा, इन्फेक्शन है। यक न जाए जान फजायश, बस बहुत दरकार है। उसकी एक जान की उभारने वाली नजर आई, हमेशा के लिए ले गए, फिर चैन नहीं। तो जिस पोल पर ये आंखें हैं धुर घर की, स्वामी जी महाराज एक जगह होते, ये आंखें संतों महात्माओं की जो है धुर घर की खिड़कियां हैं, जो उसे प्रभु बाहर देखता। भाई उसमें कितना रस होगा। आंख मीठी नजर दूसरे को मिठास दे जाती है, नशे वाली नजर दूसरे को नशा दे जाती है, गुस्से वाली आंख दूसरे को क्रोध पैदा कर देती है। आंख इंद्रियों के घाट में सबसे ऊंचा दर्जा रखती है, सब इंद्रियों से ऊपर है। कान भी किनारे पर रह गए, बाकी सब इंद्रिय नीचे है। इसका काम भी सबसे बड़ा क्या? प्रभु को देखना। सो प्रेम, एकांत हटो तो प्रेम जागता, जब प्रेम आए तो एकांत होती, दोनों लाजम बन लू। आत्मा में कुदरती इन्नेट तौर पर प्रेम है। ये प्रेम अब फैल रहा है, कहीं जिस्म में, कहीं इंद्रियों के भोगों में, कहीं बाल बच्चों में। जब गुरु मिलता है तो वो क्या करता है? सब तरह से फैले हुए प्रेम को यकसू करता, थोड़ी कशिश देता। जब यकसू कहता छोड़ पिंड और चालू पर, बस। हमारे दूर एक मिसाल दिया, फरमाया करते थे कि एक नाली है, उसमें 9 सुराख है, 10 सुराख है, पानी हर एक सुराख से कतरा कतरा बह रहा। अगर सारे सुराख बंद कर तो एक सुराख रहने दो, तो एक सुराख से पानी बड़ी धार मार कर निकलेगा। तो मतलब तो समझ गया, प्रेम तो है इसमें, मर फैल रहा। जब ये यकसू होगा, कब होगा? जब बाहर से हटेगा, अपने आप फूटेगा। इसमें कहीं ना कहीं लग कर रहना आत्मा का खासा है। प्रेम, प्रेम का खासा है लगना कहीं ना कहीं। इस होकर ये जिस्म बाल बच्चों, रुपए पैसे जायदादों में लगा पड़ा। अगर इधर से हटेगा, हटाना है ना, एक तरफ जोड़ो। प्रभु को देखा नहीं, फिर जिसको देखा नहीं उसके साथ प्यार कैसे? तो इसलिए गुरु प्रीसीड्स गॉड, अनुभवी पुरुष के साथ दिल की यकसुई होगी, प्यार जागेगा। वो कहते छोड़ पिंड और चालू कर, बस। असल राज गुरु भक्ति का यही, हर सच्चा गुरु भक्ति पाया है सहज मन के सामने। और ये चीज कहाँ से शुरू? एकांत से शुरू होती। अकेले बैठो, किसी की याद में बैठ, सब तरह से हटोगे, अपने आप तुम्हारे अंतर से प्यार के 100 में फूट उठेंगे। मुश्किल है तो यही कि ये दिल के टुकड़े हुए पड़े। और बात कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुघड़ स्वरूप दयाल मुरारे। तो गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं, जब मैं एकांत अंतर्मुख सब तरफ से हट हटाकर सारी सामग्री को जोड़कर ये इंद्रिय दासी बन गई, कुदरती अंतर से प्यार फूट उठा, मालक का रस आने लगा। कहने क्या बयान करूं उसके रस का? वो सुगुण स्वरूप है, दयाल है, दयावान है, कंपैशन है, दया का समुद्र है। सारी ने वो घिरा पड़ा है सब तरफ, कहाँ नहीं है परमात्मा, हम उसमें तैर रहे हैं। इसका एहसास होने लगता है। अब हमें एहसास नहीं, हटो हटाओगे बैठोगे यकसुई में, सिर्फ गुरु रास्ता दे देता है इससे ऊपर आने का, यकसुई का पूर्ण तरीके से। तो उसका एहसास होने का, तुम दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंदर, इस एहसास को जागे। वो देखता हर एक तरफ, वो आंख खुलने लगती। कब? जब सब तरफ से हटे तो। दे सत सिंगार भाव अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। अब फरमाते हैं क्योंकि रूह को स्त्री रूप बयान किया है, इसलिए कि कौन सा श्रृंगार भाई तूने किया उस पति को रिझाने के लिए? क्या लगे? 3 चीजों का, सत का श्रृंगार किया, जति सती, जीवन की पवित्रता। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, जिनका सत कायम है।
सत्यवादी है, सत्य काम है, कहते इसका तो श्रृंगार किया। जिसका हृदय पितर नहीं वो परमात्मा को कैसे देखेगा? जो सत्यवादी नहीं, जानबूझ कर अपने आप को धोखा दे रहा है, वहां सत्य प्रगट कैसे होगा? सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। तो कहते सत्य का तो श्रृंगार किया। सत्य श्रृंगार भाव अंजन पाया। आंखों में सुरमा किस चीज का डाला? उसके भय का। वो हर जगह हाजिर नाजर है, मेरे हर एक कर्म को देख रहा हूं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो। उसका भाव दिल में बस एहसास अंतर बैठो, अपने आप ये सब चीजें अपने आप जारी हो जाती। दुनिया की कीमत कौड़ी के बराबर हो जाती। हम कौड़ी बन रहे, रत्न त्यागे। हम इस रस को छोड़कर कौड़ियों में लगे पड़े हैं। बाहर दुनिया की मान बढ़ाइयों में जा, हमें दुनिया भारी हो रही है। असल जिंदगी की तरफ मुंह मोड़ चुके हैं, पता ही नहीं बात। तो सत्य की तरफ जानना, सत्य का श्रृंगार किया है। और क्या किया है? फरमाते हैं आंखों में भय का सुरमा डाला। भय किया दे सलाइयां, नैनी भाव का कर सिंगार। गुरु नानक साहब कहते हैं भय की तो सलाई है, भय हर वक्त देखो, अंतर से प्यार जागता। ये लाजम भाव और भाव, भाव और भाव, भय और भाव, प्रेम, दो चीजें साथ साथ चलती है। जिसका प्रेम है उसका भाव भी होता है, डर भी होता है। समझे? अगर प्रेम ना हो तो डर काहेगा? अंतर से उसकी झलके आती है, ठंडक और शांति मिलती। फिर तो वह हर एक जगह परिपूर्ण, मैं बुरा कर्म क्यों करूं, मैं उसे दूर क्यों जाऊं? कहते इस चीज का करके और क्या किया? अमृत नाम तमोल मुख पाया। कि मुंह में तमोल कहते हैं पान को, पान ग्लोरी जो खाते हैं ना लोग, मुंह में किस चीज के डाले? कहते नाम की, प्रभु की याद की, नाम के साथ अंतर्मुख रस लेने की, ये तमोल डाला। ये तीन चीजें बन गई। एक तो सत्य, ऐसा इंसान सती बन जाता, सच्चे मान, ख्याल में भी ख्याल अपित, उस मालिक का भय उसके दिल में बसने लगता बेख्तियार। वो हर एक जगह पर, कौन सी जगह जहां पर वो नहीं, और हर वक्त उसकी याद रहती, बस बेख्तियार ये हालत बन जाती है। कहते ये सिंगार बन गया। कब? जब 10 दासियां, इंद्रियां जो थी दासियां बन गई, तब सेट कर लिया बाकायदगी, सब तरफ से हट हटाकर उस प्यार से बैठे। उसका भय भी बसने लगा, उसका प्यार भी जागने लगा। हर वक्त लगातार याद, प्यार किसका नाम है? लगातार याद कर, उसका एहसास होना है ना, फर्स्ट एंड कॉन्टेक्ट। याद से वो परिपूर्ण ताकत हर जगह एहसास होने आने में लगती है, दिखने में आने लग जाती है। किस शक्ल में? ज्योति की शक्ल, श्रुति की शक्ल। नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, बिन से परम अंधेरा। नाम जपने से करोड़ों सूरजों का प्रकाश, अंत ज्योति, हर वक्त नूर ही नूर है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंद है। सब महात्मा ये कहते, जब वो हर एक जगह है, फिर किस जगह तुम पाप कर सकते हो? ये बता सकते। उसका भय हर वक्त तक तो वो देख रहा है, वो हमादान है। सत्यवादी बन गया, सत्य को धारण कर लिया। लगातार याद, नाम का कांटेक्ट, अंतर्मुख जाग उठा, और उसका भय दिल में बसने लगा। दे सत सिंगार भंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे जहाँ फिर घर आवे। कहते हैं जिस रूपी मकान में मैंने 10 दासियां बन गई, सारा हार श्रृंगार बाकायदा सत्य का किया, भाव का किया, उसकी प्रभु की याद का किया, लगातार नाम की धुनी जारी है। कहते इसमें, कहते मेरे कपड़े पहने हुए भी सुंदर हो गए, ये सारे हार श्रृंगार सफल हो गए। कब? जब वो पति अंतर घर में आ गई है। तो अब ना, अभी तो गुप्त है ना, तो कहते मेरा घर अब सुंदर हो चुका। कब? तो अगर पति आए तब ये सारे हार श्रृंगार मुबारक हैं। बाहरी मिसाल देकर अंतर की मिसाल समझा रहे हैं। बाहर मिसाल तो यही है ना, 1000 गहने 1000 हार श्रृंगार करो, अगर पति ना आए घर में तो किस काम के? 1000 साधन तुम कर लो, पूजा पाठ
नमाजें जो चाहे कर लो, अगर पति पर नहीं आया तो ये किस काम की है? तो कहते मैंने ये 3 चीजों का श्रृंगार किया, सत्य, सत्यवादी हुआ, सत्य को धारण किया, और दूसरा अंतर में भय मेरे बस, वो हर जगह हर वक्त उसकी याद। 3 चीजों का श्रृंगार किया तो नतीजा क्या है कि मेरे ये श्रृंगार किए फलदायक हो गए, शोभा दे गए कि वो मेरा पति घर में आ गया। अगर ये श्रृंगार हम धारण करें, देखिए सत्य में कितनी बरकत है। सत्य 2 शक्लों में आता, जबान, दिल और दिमाग यकसू हो, बयान एक हो, उसको भी सत्य कहते हैं, सच बोलना। हमारी जबान और दिल और दिमाग और कहता है मुतफिक नहीं ना, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, रियाकारी करते हैं, कपट करते हैं, चोरी करते हैं, मन से और मुख से और से काटे कच्चा, वो कहाँ रह सकते हैं? मालिक की दरगाह। वो निकाले जाएंगे, खोटे काट दिए जाएंगे, जब सुलाख उसको बोरी कर दी जाती है। पुराने ये कायदा था, जो रुपया गलत हो, ठीक ना हो, उसको सुराख कर देते ताकि आगे न चले। तो कहते ये श्रृंगार करने से सत्य। दूसरा जति सती, जिसको कहते सत्य को धारण करो, पवित्रता, नेक पाक जीवन, सदाचारी, और उसका भय हमादान है, वो हर जगह हाजिर नाजर है, वो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो नहीं है। ये जब अनुभव होने लग जाए, लगातार उसकी याद बसने लग जाएगी। अगर ये 3 श्रृंगार कर लो, प्रभु घर में आ जाए, तुम्हारा ये श्रृंगार किया सफल हो जाएगा। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे जहाँ फिर घर आवे। कहते रू रूपी स्त्री को हर एक किस्म का सुख मिलता है जब उसका मालिक पति घर में प्रगट हुआ। ये तो सुख पाने का सवाल है ना, जिसके अंदर प्रगट हुआ है। जब वो प्रगट हुआ है तो हर एक तरह की शांति, सुख, रस, आनंद, हर एक चीज मिली। तो इस चीज के पाने के लिए आप देखें, जब आपके अंदर ये हालत होगी, माफ करना, आपको हो मेरा जिस्म भी धन है, जिसमें वो प्रगट हुआ है। दुनिया में इस जिस्म को धन धन करती है। मैंने कई महात्मा को देखा, वो अपने जिस्म को चूमते हैं, वाह भाई ये जिस्म बड़ा मुबारक, इसमें वो बैठा। दूसरे भी सब है तो सही, वो सबके अंतर, सब वो घट मेरे साइया सुनी से न कोए, बलियारी तिस घट के जा घट प्रगट हो। है तो सब में, जिस घट में प्रगट है सारी दुनिया नमस्कार करती है। किसको करती है? उस प्रगट हुए मंदिर को करती है ना, मंदिर को तो नहीं करती। मंदिर में जो चीज प्रगट हो गई है उसको कर रही, समझे? मंदिर को कोई नहीं करता, वो तो ईंटें और पत्थर है, हड्डी और चमड़ा और मांस है। अगर वो इससे चले जाए, इसको कौन पूछता? उसी के स्वभाव से जिस्म की कीमत है। जिस नीच को कौ ने जाना है, नाम जपत चौकुंटी माना है। जिस नीच को कोई नहीं जानता दुनिया में, नाम जप कर वो चौकुंटी में नाम उसका रोशन हो जाता। उसकी कदर उसके सामने, उसके पीछे हमेशा बरकरार रहते। वो जिस्म धन है जिसमें वो प्रगट हो आया। बात तो इतना। तो कहते हैं ऐसी रो रूपी स्त्री जिस मकान में रहती है, वो मकान भी धन है। उसको हर एक तरह का सुख मिलता है जब उसका पति घर में आ जाए। स्त्री की शोभा पति से है, आत्मा की शोभा परमात्मा से। जब बाहर से हटे तो उसके साथ लेना, दूसरा कौन ले सकता? ले। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे जहाँ फिर घर आवे। गुरबानी बात संतों महात्माओं ने बड़ी इसकी महिमा गाई है। गुरबानी में आता है शायद, इसकी महिमा क्या गनी जिन गुर से धरया हाथ, प्यार से धरा। तो वो बड़ी भारी महिमा। कभी क्राइस्ट कहते हैं जो ऐसे महापुरुष के दामन के साथ वो भी पवित्र हो जाए। उसमें इजहार हो रहा है ना एक चीज का। तो मुबारक है वो जिसमें वो प्रभु प्रगट हो गया। बात करते हैं गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? वो है हम में अब भी, ये नहीं कि नहीं है मगर गुप्त है। वो प्रगट हो जाए, मतलब तो सिर्फ ये गुण का मन कर कंत रिझाया, वस कर लीना
गुर भरम चुका। अब सवाल ये आता है कि ऐ रूह, ऐ सोत, ऐ आत्मा, तूने उस पति को कैसे खुश कर लिया? वो कैसे तुझ पर रीझ गया? क्या लगे मैंने कामन के गुण धारण कर लिए। कामन स्त्री को कहते हैं। आप देखिए इसी में कौन से गुण हैं? मैं के घर में लड़की है, जब उसका मंगेवा हो जाता है ना, फिर वो दिल ही दिल में पति की याद बस जाती है। देखा नहीं, मुमकिन फोटो देखा हो या ना देखा हो, कुदरती दिल में बैठ गया, उसका प्यार खिंच पैदा हो, याद होने लगी, याद से कशिश पैदा होने लगी। रहती तो घर में है, बन रही है किसी और की। तो ऐसी हालत में जब कभी घर में बहुत तंग आ जाए ना, कोई तंग करे, मैं कह रहा तुम्हारे घर बैठे रहना, मैंने को यहाँ बैठा रहना, दिल में वो एक चीज बस गई ना, इसका मतलब क्या? दुनिया में रहते दुनिया के ना रहो, प्रभु की याद में बसो। ये चंद रोजा है, इनको पता है मेरा मंगेवा हो चुका, मैंने चला जाना। ये गुण है पहला। दुनिया में रहते हुए ये दुनिया तुम्हारा मुकाम नहीं, चंद रोजा गुजरान है, कर लो, पहली बात। दूसरे, जब वो पति उसके दिल में बसने लगा, उसके जिन प्राण बनने लगता, हर वक्त उसी की ख्वाहिश। जब शादी हो गई तो क्या है, अपनी गोद भी उसकी बदल जाती है, अपना नाम भी बदल दिया जाता है। जब पति के घर गई, पति ने घर का जो नाम है वही नाम है, उसी की गोद उसकी गोद बन गई। तो जो प्रभु से मिल गए उनकी गोद कौन सी रही? तू थी सतनाम की गोती। सतनाम की गोद है, ना कोई समाज रही, न मजहब रहा, न दुनिया रही, न दीन रहा। उसकी जात वही है जो प्रभु की जात बन गए, सतनाम की गोद वाली बन गए। और दूसरा, उसका नाम भी बदल गया, अब मिसेस फलाना, अपना नाम नहीं रहा। तो ये दूसरा गुण। तीसरा, फिर हर वक्त उसकी याद है। तो जो प्रभु से मिलना चाहते हैं वो जातों पातों बाहरी समाजों की जकड़ों रकड़ों से सब ऊपर आ जाते। दिल में उसकी याद बने तो प्रभु के हो जाओ। बात तो इतनी है, माफ करना, ये समाज बनी थी इसलिए कि परमात्मा की फौज बढ़े। हम क्या कर रहे हैं? कोई तो भाई सिख भाइयों की फौज बन रही, कोई सनातनी भाइयों की, कोई आर्य समाजी भाइयों की, कोई ब्रह्म समाजी भाइयों की, कोई मुसलमान भाइयों की, कोई ईसाइयों की, कोई यहूदियों की। अरे भाई ये अलग-अलग फौजें बन की, प्रभु की फौज में कौन गया? आप बताओ। ये समाजें तो इसलिए बनी थी कि इनमें से भर्ती करके प्रभु की फौज में शामिल होना था, कि नहीं? वो रब्बुल आलमीन है ना। मगर ये अलग-अलग समाजें फौजें भारी बन गई, आपस में लड़ रही। और क्या? अगर हम सब ये कोशिश करें उस प्रभु की फौज में दाखिल होने की, लड़ाई कहाँ रह जाए? बात थी कुछ और, बन कुछ और रही। कहते हैं कि हमने उस प्रभु को कैसे खुश किया है? कहले इसी के गुण धारण करके। आप देखिए, इसी के श्रृंगार में जाइए, यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, इसका क्या मतलब? ये 2 बरसों पीछे रूह का ठिकाना है, वहां से भाई तू चलती फिरती खाती, ध्यान से ध्यान ना आते तेरा। क्योंकि श्रृंगारों में भी खास तालीम का थोड़े थोड़े इशारे हैं, मगर आमिल लोग न रहने की समझ से हम भूल चुके। जो स्त्री का हर वक्त ख्याल यहाँ रहता है। बिन्नी के लगाने का मतलब यही है भाई, श्रृंगार के लिए नहीं था, मतलब कुछ और था। हर वक्त चलते फिरते ख्याल तुम्हारा यहाँ रहे। ये रामलीक है, माफ करना। जब लक्ष्मण गए राम जी के पीछे तो रामलीक डाल गए थे। कहा माता तुमने इस रामलीक से बाहर नहीं जाना, फिर तुमको कोई बला नहीं खाएगी। जब रावण उसको लेने के लिए आए हैं, ये अलंकार के तौर से बयानात हैं, तो उनको कहा भाई भिक्षा दो। भिक्षा देने के अंदर से क्या भाई अंदर बाहर आकर दो, बाहर आए तो उठा कर लेंगे। यही है ना, ये इस रामलीक से बाहर मत आओ, तुमको कोई बला नहीं खाएगी। इशारे थे। ये गुण कामन कर कंत रिझाया। फिर आपको मांग सिंदूर, यहाँ पर मांग डालते, क्या ज्योति प्रगट हुआ है, तुम्हारे अंतर में ज्योति है। कहते हैं हमने भाई गुण कामन के धारण किए, इससे से प्रभु खुश हो गए। गुण कामन कर कंत रिझाया, वश कर ली ना। कहते अब भरम कोई दीदा, अब वो बस में आ गया। प्रेम के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
एक महात्मा ने कहा, कहते हैं क्या भगवान कि हम तो अपने छूटुन को उपाव करो, हम छूटे तुम्हारा नहीं। अरे भाई हम तो तुमको आराध कर, तुम्हारा प्रेम दिल में पैद कर, हम तो मुक्त हो गए। अरे भाई तुम बन गए, अपने छूटने का कोई उपाय करो। तो भगत के बस में है भगवान। जब उसकी याद होगी वो कहाँ जाएगा? परमात्मा कहाँ बसता? भक्तों के दिलों में। नमी कहाँ मिलती है? जहाँ सब्जी हो वहां पर कतरे शबनम के इकट्ठे हो जाएगा। बात वो ना किताबों में है, न ग्रंथों में है, न पहाड़ों में है, न जंगलों बियाबानों में। वो तो भाई भक्तों के हृदय में वास कर रहा है। वो आपके अंतर में, वहां प्रगट है, तुम्हारे अंतर गुप्त है। फर्क तो सिर्फ यही है, और क्या फर्क। सो गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, सवाल किया गया कि तुमने उस प्रभु को कैसे खुश किया, वो कैसे तेरे घर में प्रगट हो आया? क्या ले? गुण कामन कन कंत रहा, कामन के गुणों को मैंने धारण किया। कुल कुटुंब सगलते तोड़े तो हमरे बेटी आवे। लड़की की जब शादी हो जाती है, उसका पति का घर अपना बन जाता है। मैं के घर कभी आती भी है तो उचाट दिल से आती है और चली जाती। सब तरफ से हट हटा कर एक पति में उसका प्यार लग जाता है। चले हमने ये गुण धारण किया, यही गुण उसके पाने के जरिए है, और क्या। संतों की वाणियों में बड़ी खूबसूरती से चीजों को अलंकार मिसालें दे देकर समझाने का यत्न किया। हमको सिर्फ उनको खोल कर देखने की जरूरत है। समझो वो क्या क्या। एक शब्द काफी हमेशा के लिए, अगर उसको अपने हृदय में बसा दे। गुण कामण कर कंत रिझाया, बस कर लीना गुर भरम चुकाया। यानी गुरु के मिलने पर अब भ्रम नहीं रहा, प्रभु हमारे सामने प्रगट है। ये जिस्मानियत कोई चीज नहीं, ये बरतने की चीजें हम बरत रहे हैं। कहते सब भ्रम मिट गया। अब जिस तरफ देखते हैं वही नजर आता। ये संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजर आया। है भाई, जो संसार तुम देख रहे हो ये हरि का रूप है, हरि का रूप नजर आने लग जाता है। तो अब भी हरि का रूप। जब सब तरफ से ख्याल हटे तब उसका एहसास होने लगता है। सवाल तो सिर्फ जी। गुण कामण कर कंत रिझाया, बस कर लीना गुर भरम चुकाया। सबते ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रिय प्रीतम मेरा। कहते अब मेरी रसाई सबसे ऊंचे लोग में हो गए। ये मंदिर भी सबसे ऊंचा हो गया जिसे मालिक बस है। कहते वो मालिक कैसा? पहले तो बयान किया ना, वो बस में है। कहते नहीं, बस में होती हुई भी सबसे अतीत है। सब कामन को वो फिर भी त्यागी अतीत है। कहते अब मेरा मंदिर बड़ा सुंदर है, इसमें वो बस रहा है, या मैं हूं या वो है, बस यही। हर एक महात्मा ने इसको अपने अपने तरीके से बयान किया है। कबीर साहब कहते हैं, पलकों की चिक डाल के, दोनों आंखों की मैं कोठरी बना लूं, पलकों की चिक डालकर न मैं किसी और को देखूं न तुझे किसी और को देखने में। यही शब्द ब्रज साहब कह रहे हैं। सब महात्मा की बात कहते हैं, लफ्ज अपने अपने, जज्बा वही। प्रेमी ये चाहता है प्रीतम हो या वो हो और कोई ना, बस खत्म। तो कहते हैं कि मेरा मंदिर, ये जो घर था ना, गृह वस गुरु की ना, हम घर की नार, ये बड़ा ऊंचा मंदिर है, बड़ा स्वच्छ है, बड़ा पवित्र है। भाई सच्चे मानो यही हरि मंदिर है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकत दुख उठाने के लिए। इसलिए मैंने अर्ज की था, कई महात्मा मैंने देखे वो अपने जिस्म को चूमते हैं। वाह भाई मुबारक है जिसमें वो हरि प्रगट हो आया। एक मुसलमान फकीर कहता है, हरगिज मगो, तुम हरगिज ये बात मत कहो कि काबा जे बुतखाना बेहतरस, कि काबा बुतखाने से अच्छा है। अरे भाई कौन सी जगह अच्छा है? हर जाके जलवाए जाना ना बेहतर है। जहां पर उस प्रीतम का जलवा इजहार हो रहा है वो सबसे बेहतर है, काबे से भी और मंदिर से भी। सारे जिस्म है, सब वो परमात्मा है, मगर इजहार नहीं हो रहा, गुप्त है। जिसमें प्रगट है, कहते वही बरहार जाने के काम।
बात है। तो यही कहते अब मेरा मंदिर सब शिव, इकरार कर रहे हैं महात्मा, कोई अहंकार नहीं। अहंकार का भाई जिस जिस्म रूपी मकान में मालिक प्रगट हो आया, बताओ वो मकान ऊंचा है कि नहीं सबसे, वो मुतबरक है कि नहीं। हम बाहर मंदिरों को कितना साफ करते हैं, धोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई जिस मंदिर में वो प्रगट हुआ है उसको पालो। बाहर की क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इनर क्लीनिनेस सफाई करके जो अंतर परमात्मा प्रगट हुआ है तो ये जिस्म भी धन है। एहसास होने लगता है ये बड़ा ऊंचा 84 लाख जियो जून की ये सरदार जून है भाई। अशरफुल मखलूकात है, बाद आज खुदा बुजुर्ग तर तो ही किस्सा मुख्तसर। परमात्मा के पास बाद दूसरा दर्जा इंसान को। कुरान शरीफ में आता है कि जब इंसान का पुतला बनाया गया उसमें उन्होंने अपनी सत्या रखी तो फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो। ये फरिश्तों से भी कि सजदागार है, मगर हम उसको क्या करें, विषय वकारों में लंपट कर रहे हैं। कितना अफसोस, ईर्ष्या द्वेष में इसको जला रहे हैं। किस अधोगति में ले जा रहे हैं। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रिय प्रीतम मेरा। कैसे वो बस में भी है मगर सब कामन त्यागी भी है। ये नहीं कि बस में होकर उनकी बस में गुलाम हो गया। प्रेम की बस में तो बस है ठीक, मगर फिर भी वो अतीत है, किसी का बंदा हुआ नहीं। हाँ बुते यार दर बर खुद ब खुद भी आया, वो यार बुता है भाई। अगर आए तो अपने आप पहलू में आ बैठे, ना आए तो न बाजारी न बदौर न बाजार में आए, न जारियों से आए न जोरों से आए न रुपए से खरीदा जाए। आए तो अपने आप आए, ना आए तो क्या इलाज है। कबीर साहब थे, धनी धर्मदास बयान किया जाता है कि कितने करोड़ के मालिक थे। धर्मात्मा थे, वो गए। ये जीवों को चिताने के लिए खास खास मखसूस हस्ती होती है, ये बनाए से नहीं बनती, याद रखो, बनी हुई आती है। तो उनके घर गए, आवाज दी, वो खाना खा रहे थे। एक बार दी, दो बार दी, घर उनकी पत्नी ने कहा भाई ठहर जाओ। फिर ठहर के फिर आवाज दी, कहा अरे भाई तुमने छोड़ डाला। तो बोला भाई थोड़ा बहुत कहा। कहते तुम पापी हो। कहले मैं पापी कहूं, पापी तो तुम हो। देखो लकड़ में कीड़े जल रहे हैं, ये क्या कर चले गए। देखा तो सच में लकड़ में कीड़े जल रहे हैं। कबीर साहब चले गए। जब उसके पति धर्मदास ने देखा कि भाई वाकई ये साधु बड़े आत्मा थे, तूने बड़ा पाप किया। तो क्या है, गोल पर जिन्नी चाव मक्खियां इकट्ठी हो जाए। लोगों को ये मान होता है कि साधु जो तो वो याद और रुपए से नहीं खरीदा जाएगा, किसी तरह भी नहीं खरीदा जाएगा। वो सरल भाव से आता है, भाव से आता। भाव भगत भगवान बड़े यज्ञ किए, वहां भी किए, बाहर भी किए, तीर्थों पर भी किए, सारा रुपया इसी में सर्फ किया। बड़े बड़े साधु आए मगर वो साधु ना आए। आखिर हार कर खाने को कुछ न रहा, मोहताज हो गए। दरिया के किनारे गए, अब डूब मरना चाहिए। जब दरिया में डूबने लगे तो सामने आ खड़े हुए। कहे महाराज मैंने आपकी बड़ी तलाश की, सारा धन मैंने लुटवा दिया आपके लिए, आप नहीं आए। कहा हाँ भाई, अगर मैं उस वक्त आता तो तुमको ये ख्याल होता कि मैं रुपए कब रुका था। अब तो दुनिया से हाथ धो चुका, अब आ गए। तो मेरे आज करने का आए तो अपने आप आए, ना आए तो कोई जोरों की मिसाल थोड़ी। एक ही है कि प्यार दिल में बसाओ, भाव भक्ति में रहो, जो वो कहे किए जाओ। क्या पता किस नजर से, मेरा आलू नजर से इंसान जिंदा चला जाए। बात है प्रगट्या सूरज ज्योत उजियारा, सेज बिछाई शरद अपारा। आखिर ये सवाल आता है, अरे भाई आपको क्या तजुर्बा हुआ। कह रहे भाई अंतर ज्योति स्वरूप परमात्मा का सूरज बड़ा चढ़ाया अंतर में, उगव्या सूर। कबीर साहब कहते हैं उगव्या सूर, सबने जिक्र किया है सूरज का। अंदर सूरज चढ़ा था। यही ये कह रहे हैं
कि वो सूरज चढ़ आया, प्रगटया सूर ज्योत उजियारा, सेज बिछाई सदा पारा, ज्योति का उजाड़ हो गया, सेजा बिछाई गई, आत्मा उसमें लय होने की। यही तकरीबन हर एक महात्मा ने बयान किया। गुरु नानक साहब थे, आधी रात को कहने लगे कि सूरज चढ़ा पड़ा। घर वालों ने कहा इनकी अक्ल ठिकाने नहीं, बूढ़े हो गए। जब अंगद साहब, गुरु अंगद साहब जो पीछे बने आए तो कहा भाई सूरज चढ़ा पड़ा है कि हाँ महाराज चढ़ा, रात का समय था, यहाँ महाराज चढ़ा, कितना जितना आपने चढ़ाया, गुरु के पैसे चढ़ना हुआ ना। हमारे हजूर का भी यही वाक्य हुआ। बीमारी के दिनों में एक दिन फरमाने लगे कि बड़ा भारी लाल रंग का प्रकाश है, सूरज चढ़ा पड़ा है। क्या जलंधर में जो लोग रहते हैं इस सूरज को देखते हैं? घर वाले ने कहा भाई अकल टिकाने नहीं। वर्ल्ड होम्योपैथ था, फिजिशियन इंचार्ज, वो कहने लगा यूरीमिया हो गया, पेशाब की ज्यादा दिमाग को चढ़ गई। शाम को जब मैं गया, चले गया, बड़ा भारी प्रकाश है, क्या वहाँ जलंधर में जो लोग रहते हैं इस लाल सूरज को देख सकते हैं? मैंने कहा हजूर जलंधर का क्या शौक है, अमेरिका में बैठा हो, इंग्लैंड में हो, जो अंतर जाएगा इसको देखेगा। कह तू ने ठीक जवाब दिया। यही मौलाना रूम साहब ने इसका जिक्र किया। पंडित जन तो कहने लगे कि भाई देखो वो सूरज जिसका तुम जिक्र करते हो वो चढ़ता है कि नहीं? कहते भाई देखो तुम हो आलिम, तुम अगर आधी रात को सूरज देखते हो तब तो मेरे पास आओ, मेरा वक्त जाया न करो, नहीं तो वक्त जाया न करो। कहले क्या वो रात को सूरज चढ़ता है, दिन को नहीं चढ़ता? कहते रात को भी चढ़ता और दिन को भी चढ़ता। किन को नजर आता है कि जिनकी रूह पाक हो, नेक हो? समझा? तो इसका जिक्र उन्होंने भी किया। तो हर एक महात्मा ने किया। यही गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं कि अंतर सूरज की ज्योति प्रगट हुआ, बड़ी जबरदस्त रू रूपी उस आनंद रूपी सेजा पर को पा गए। उगया सूर ज्योति उजियारा, सेज बिछाई सर, बड़ी श्रद्धा भाव। सामने एक चीज जो आ रही, श्रद्धा भी बढ़ गई, प्यार भी बढ़ गया, जिसको पाना था वो सामने आ रहा है। फिर उस वक्त का क्या इंसान बयान, किन लफ्जों में बयान कर सकता? उस शौक, उस ज़ौक को, उस प्यार को जो उसको उमंगे लेता। आत्मा प्रभु में लय होने लगी, चलो उसका क्या बयान किया जाए। प्रगटया सूर ज्योत उजियारा, तेज विछाई शरदया पारा, नवरंग लाल तेज रावण आया, जन नानक फिर धन मिल सुख पाया। नौ रंग लाल के नया से नया रंग देने वाला प्रभु, नया से नया नशा देने वाला प्रभु आ गया। हमारी रूह का मिलाप उससे हो गया। नतीजा क्या हुआ? कहते हैं जन नानक फिर धन मिल सुख पाया। ये रूह रूपी स्त्री उस प्रभु से मिलकर उसमें समा गई, उसका रूप बन गई, उसके आनंद को पा गई। बताया कैसे आत्मा उस परमात्मा से विशाल कर सकती है, उसका तरीका बताया। पहले इस घर को काबू करो। हमारे घर हमारे काबू में नहीं, ये जिस्म जो है। तुम इस घर की रानी बनो, मालिक बनो, जैसे चाहो इसको चलाओ। कभी नींद आए तो लेट रहे, कभी आलस आए तो लटक रहे, कभी ये है कभी वो है। अरे भाई पहले इसको काबू करो, पहली बात दृढ़ आसन करो। फिर ये जो इंद्रिय तुमको खींची, इनको दासी बनाओ। कि कब होंगी? जब गुरु कृपा करे। गुरु कृपा से इंद्रिय दमन होते हैं। वैसे अपने आप बड़ी मुश्किल से जितना भी विचार से करोगे बड़ी मुश्किल बन जाती। नफ्स हरगिज़ ना कुछ जो दिले पीर, ये कभी मरता नहीं मन भाई। इंद्रियों का घाट छोड़ता कहाँ है? जब तक गुरु ना मिले, उसकी सोबत से गुरु ना मिले। पहला काम तो ये करना। जब हट हटा कर बैठोगे एकांत, उसमें सब तरफ से ख्याल हटेगा, तो कुदरती बात इसमें प्यार है प्रभु के लिए। जो कुल से मिलना चाहता है, मिलने की ख्वाहिश पैदा होगी। उसके ख्वाहिश बनने से
अंतर में रस आने लगेगा। कहते उसका गुण क्या बयान करे, अजब किस्म का रस है, आनंद है, महारस है, निजानंद है, वो अंतर में फूटने लग जाएगा, प्रेम जाग उठेगा। उसको पाकर नतीजा क्या, श्रृंगार कुदरती बन जाएगा, सत्यवादी हो जाओगे और सत्य को धारण करोगे, भय दिल में बसने लगेगा उसका, और हर वक्त उसकी याद अंतर में आएगी। याद से जिसकी याद है वो भी बसने लग जाएगा। उस याद से ही पहला कदम है, जो जाके मन में बसा सो किसी के पास, ये अवस्था बन जाएगी। उसके बाद नतीजा क्या होगा कि ये जो साधन, ये श्रृंगार तुम करोगे, ये शोभा देने वाले हो जाए। वही श्रृंगार अच्छा ना जिसके करने से वो मिल जाए। जिस वेसी मेरा शव मिले सोई वेश करे हो, दुनिया की वडियाइयां बेसंतर पागो, जित मिले प्यारा अपना सो बोल करागो। दुनिया की बड़ाइयों से क्या, हमें दुनिया ने वाह वाह कर ली 2.5 दिन तो क्या हुआ, वो वेश करो जिससे वो प्रभु मिलता। वो कौन सा वेश है, यही जो बतला रहे हैं, सत का, भय का और याद का। इसके धारण करने से प्रभु बस में आ जाएगा। तुम्हारा श्रृंगार मुबारक, तुम्हारा जिस्म, ये मंदिर बड़ा ऊंचा और सुच्चा हो जाएगा, जिसमें ऊपर प्रगट हो आएगा। कहते उसकी क्या नहीं है कि अंतर ज्योति प्रगट हो आएगा। उस महान ज्योति के प्रगट होने से समझो वो प्रभु के मिलने की सेजा तैयार हो गई। तुम्हारी रूप नए से नया, हर रंग, हर वक्त नए से नया नौ रंग लाल, नए से नया रंग देने वाला, नशे देने वाला आ गया। तुम्हारी आत्मा का उसका विशाल हुआ, तुम शांति और सुख को पा गए, हमेशा के लिए वासिल हो गए, फिर आना जाना खत्म हो गया। ये तरीका है उस प्रभु के पाने, जो गुरु अर्जुन साहब ने बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में खूबसूरती से बयान किया है। सब महात्माओं की वाणी में इसी बात का जिक्र है। सब पैरेलल थॉट्स, हमको आजाद ख्याली से तसब और तंगदिली को किनारे करके पढ़ना चाहिए। हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अरे भाई समाजें, मैंने जैसे पहले अर्ज की, समाजें तो इसलिए बनाई गई थी कि प्रभु की फौज की भर्ती हो। हमने अलग-अलग फौजें बना ली, आपस में लड़ने लगे। प्रभु की फौज में कौन शामिल हुआ? संतों की तालीम, प्रभु की फौज में शामिल होने की। हर एक जगह से उसके रिसोर्सेज हैं। सिख भाइयों से आ जाए, मुसलमानों से आ जाए, कहीं चमारों से आ जाए, कहीं जुलाहों से आ जाए, कोई बात नहीं, वो तो रब मिल रहा है भाई। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत तो जुदा है मगर काम सबका एक। यह आदर्श संतों का, जो सब दुनिया के सामने ऐसे किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। जो आत्म विद्या है, आत्मा का मन इन से आजाद होकर प्रभु का पाना, ये सब समाजों के लिए एक जैसा रहा है और रहेगा। ये ना बदला ना बदल सकता। किसी अनुभवी पुरुष से मिलो, मनुष्य जीवन भागों से मिला, जो जाग उठा है, अपने आप का अनुभव किया, उसकी सोबत में बैठो, वो आपको इसका थोड़ा अनुभव दे दे, बात तो जीवन सफल हो जाए, मनुष्य यात्रा सफल हो जाए। मनुष्य यात्रा का सबसे बड़ा आदर्श क्या है? प्रभु का पाना। भाई परापत मानुख दे हुरिया, बड़े भागों से मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जून है। गोविंद मिलन किए तेरी बेरिया, जी उस मालिक के मिलने का वक्त है, समय, अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको दी गई है, इससे फायदा उठाओ। ये तो समय मिला अति सुंदर, स्वामी जी महाराज कहते, इससे फायदा उठाओ। क्या करो? कहते जितने काम तुम कर रहे हो, अरे भाई तुम्हारी आत्मा को मालिक के मिलाने में मददगार नहीं है, ये तुमको उससे दूर ले जा रहे हैं। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। साधु की सोबत जो तन मन के पिंजे से आजाद होकर अपने आप का अनुभव और प्रभु का अनुभव कर रहे हैं, ऐसों की सोबत अख्तियार करो। आप भी तन मन के पिंजे से आजाद होकर उसका अनुभव करने लग जाएंगे। और वो क्या कहते हैं? नाम के साथ लगो। वही अभी स्वामी जी महाराज के जो शब्द पहले आया था उसमें इसी का जिक्र। साधु से मिले, वो आपको शब्द या नाम के साथ जोड़ाएगा। नाम उस प्रभु से मिलाने की एक डोरी है कहो, जो गट गट में उसका डिवाइन लिंक मौजूद है, इनों के घाट से ऊपर मिलता है, वो उसके साथ जोड़ेगा, प्रभु के साथ मिलने के काबिल हो जाओगे। अंतर जाओगे, ज्योति का विकास, श्रुति जारी हो जाएगी। ये परमार्थ के रास्ते के तजर्बात है जो ऋषि मुनियों महात्माओं ने आज दिन तक जो आए हैं किए हैं। जो आज है वो कर रहे हैं, जो आगे आएंगे वो करेंगे। इसमें कुछ नहीं बदला अभी तक, ना बदल सकता।
ये उपदेश श्री गुरु अर्जुन साहब का जो आपके सामने रखा गया। लखां शकलां तकियां अखियां ने, कोई नजर मेरी विच खुब दी नहीं। लखां शकलां तकियां अखियां ने, कोई नजर मेरी विच खुब दी नहीं। ऐ सावन दीन दयाल मेरे, तेरा नाम लिया बेड़ी डुबदी नहीं। ऐ सावन दीन दयाल मेरे, तेरा नाम लिया बेड़ी डुबदी नहीं। तुसी चोरों कुतब बनाए ने, तुसां डुबदे बने लाए ने। तुसी चोरों कुतब बनाए ने, लखां डुबदे बने लाए ने। तेरा नाम लिया पीर मेरे, तेरा नाम लिया पीर मेरे। मुश्किल होवे हल कदी रुकदी नहीं। ऐ सावन दीन दयाल मेरे, तेरा नाम लिया बेड़ी डुबदी नहीं। मुर्दे जिंदा कीते ऐ पीर तुसी, मुर्दे जिंदा कीते ऐ पीर तुसी। बने डुबदियां दे तस्कीन तुसी। तेरा नाम लिया पीर मेरे, मुश्किल होवे हल कदी रुकदी नहीं। इक तू ही सतगुर दाता है, असां पापियां दा पिता माता है। इक तू ही सावन दाता है, असां पापियां दा पिता माता है। तेरा दर छड़ के ऐ पीर मगा, मैं होर अगे कदी चुकदी नहीं। लखां शकलां तकियां अखियां ने, कोई होर नजर विच खुबदी नहीं। ऐ सावन दीन दयाल मेरे, तेरा नाम लिया बेड़ी डुबदी नहीं। सोना नूरी तेरा मुखड़ा सी, सोना नूरी तेरा मुखड़ा सी। किते दर्शत मिटदा दुखड़ा सी, किते दर्शत मिटदा दुखड़ा सी। ओ देख के सोना जमाल तेरा, प्रेमियां दी भुख कदी चुकदी नहीं।